से आत्मा में ग्रहण करना है। सब बैठ जाएं अपने अपने स्थान के ऊपर। चर्च ब्रांचेस में जितने भी जन इस वक्त मौजूद हैं, आप इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, ब्रांच में बैठे हैं, आप फॉरेन से मीटिंग को अटेंड करें या इंडिया के अलग अलग स्टेट से आप मीटिंग को अटेंड करें। आज बिलीव करें, विश्वास करें। जब आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके रोग हैं, जो कर्ज हैं, परमेश्वर आज उन्हें खत्म करेगा और आपको खड़ा करेगा गवाही के साथ। हालेलुया। तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को, महिमा दे। सिस्टर आप बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम शालिनी गुप्ता है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बैंगलोर से आई हूँ, अभी 2000 बैंगलोर में रहती हूँ। बैंगलोर से हैं आप? जी 2015 में आपकी मैरिज हुई जी 2015 में मेरी शादी हुई। और मैरिज के बाद, शादी के बाद जब आपने बेबी के बारे में सोचा तो बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा था, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही थी। जी खुल के अपनी गवाही को खुद बताएं कि जब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी, डॉक्टर के पास गए, क्या हुआ, सारी सिचुएशन खुद बताएं आप। 2015 में जब मैरिज हुई तो मुझे पेट में काफ़ी तकलीफ रहने लगी थी, तो डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बताया कि आपकी दोनों ओवरीज में सिस्ट है। एंड्रोमेट्रियोसिस सिस्ट है, ये जड़ वाली रसौलियाँ होती हैं जो कभी जाती नहीं है। तो उन्होंने बोला कि इमरजेंसी में सर्जरी करेंगे, अदरवाइज आपको कैंसर हो सकता है। तो उसको इमरजेंसी में हम लोग ने 2015 में ही सर्जरी करवा ली। काफ़ी बड़े लेवल की सर्जरी थी वो, और काफ़ी पैसा भी लग गया था। फिर उसके बाद हम लोग ने जब बेबी प्लान का सोचा तो डॉक्टर ने बोला कि आपका नॉर्मल तरीके से बेबी नहीं हो सकता, क्योंकि सर्जरी के बाद आपकी ओवरी श्रिंक हो गई हैं और आपके ट्यूब्स अब काम नहीं करते हैं और आपके एग भी प्रॉपर नहीं बनते हैं, लेकिन हम आईवीएफ का ट्राई कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर हम लोग ने दूसरे स्टेट में जा करके, एमपी में जा करके वहाँ हम लोगों ने आईवीएफ भी करवाया। वो बेस्ट हॉस्पिटल था जो आईवीएफ का बेस्ट रिजल्ट देता है, लेकिन जब वहाँ गए तो आईवीएफ भी फेल हो गया था। हम लोगों का बहुत सारा पैसा भी लग गया और आईवीएफ फेल हो गया। उसके बाद कौन से साल में ये हुआ था आपका आईवीएफ? 2016 में ही, दिसंबर 2016 में हुआ था जी। और जब आईवीएफ भी फेल हो गया तो उसके बाद थर्ड टाइम जब दोबारा डॉक्टर के पास गए, फिर क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बोला कि अब आपके तो एग भी नहीं है, ओवरीज पूरी खाली है आपकी, तो नॉर्मल तो भूल जाइए कि आपका कभी नॉर्मल बेबी होगा या खुद का कोई बेबी होगा। तो आप बस एक डोनर एग एक ऑप्शन होता है, तो उससे आप डोनर एग ले सकते हैं। तो उससे आपका डोनर आईवीएफ हम लोग ट्राई करेंगे, अदरवाइज नॉर्मल आप नहीं करवा सकते कि आप नॉर्मल आपका खुद का कोई बेबी नहीं होगा कभी। मतलब पहले जो आईवीएफ होता है रेगुलर, उसका रिकमेंड किया था, वो करवा के देख लिया, वो फेल हो गया जी। उसके बाद उससे भी बड़ा जो है डोनर आईवीएफ, वो डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि आपको वो करवाना पड़ेगा। हाँ जी, वो करवाना। क्या हुआ फिर उसके बाद? जब वो भी बोल दिया तो, लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ होगा। बहुत दुखी फील हो रहा था कि अब क्या करें, क्या मतलब क्या करें, बहुत पैसा भी खर्च हो चुका है। तो डोनर आईवीएफ तो हम लोग करवाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उस वक्त मैं वचन को जानती, क्योंकि 2016 में मैं प्रभु में आ गई थी। तो उस समय मैं वचन को जानती थी कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा, लेकिन ये नहीं जानती थी कि वचन काम कैसे करता है। तो 2016 से लगातार जब आईवीएफ भी फेल हो गया तो लगातार बस मैं ये ढूंढती रहती थी कि कोई कभी शायद बताए कहीं कि ये वचन काम कैसे करते हैं। और आप उस समय जब बेबी नहीं हो रहा था, कितने डॉक्टर चेंज करके देखे होंगे? हम लोग 5-6 से डॉक्टर भी चेंज कर लिए, 3-4 स्टेट्स भी जा चुके, 8-10 डॉक्टर गए, 5-6 लाख रुपए सब कुछ, मतलब बहुत कुछ लगा दिया। मतलब भारत के अलग अलग स्टेट में जाके इलाज करवा के देख लिया? जी, हम लोग बैंगलोर में भी सारे बेस्ट डॉक्टर ट्राई कर लिए बैंगलोर में, और एमपी में, महाराष्ट्र, नागपुर भी गए, बहुत से डॉक्टर्स सब लोग ने ट्राई किए थे। और इन्हीं चीजों के ऊपर लाखों रुपए आप खर्च कर चुके थे पहले से ही। जी। और जब बेबी नहीं हो रहा था, रिश्तेदार क्या बोलते थे, आस पड़ोस वाले लोग? सब लोग बोलते कि कुछ नहीं होता, डोनर एग से क्लिक करवा लो या बेबी गोद ले लो। आजकल बहुत लोग ये ऑप्शन यूज करते हैं, तो तुम भी करवा सकती हो। लेकिन मुझे बस इतना पता, मैं ये बोलती थी कि मैं अपनी लाइफ में कोई स्माइल नहीं चाहती हूँ, मुझे प्रॉमिस बेटा या बेटी ही चाहिए जो परमेश्वर के द्वारा दिया गया हो, बस वही चाहिए था। पर जानती नहीं थी कि करूं क्या अब। क्योंकि रिश्तेदार बोलते थे कि कोई बेबी गोद ले लो। जी, वो बोलते थे बेबी गोद ले लो या डोनर एग करवा लो, कुछ नहीं होता है आजकल। और जब आप लोगों के बच्चों को देखते थे, मन में क्या आता था उस समय फिर? मुझे बस यही लगता था कि अब मतलब मेरा भी हो जाना चाहिए। क्यों मेरे साथ ही ऐसे क्यों हो रहा है कि सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से सब कुछ बिगड़ चुका है।
और आप पहले से 2016 में मसीह में तो थे, लेकिन आपको वचन को पूरा करने के लिए वचन कैसे पूरा था ये नॉलेज नहीं थी जी। फिर यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कब और कैसे पता चला आपको? मुझे 2018 में ऐसे ही YouTube देखते हुए, क्योंकि मैं बहुत ढूंढ रही थी, मुझे लगता था कि कहीं तो ऐसा कोई बोलता होगा कि वचन आज भी जिंदा है और आज भी काम करता है, वही वचन। तो मैं ये ढूंढ रही थी, YouTube में मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, तो ऑनलाइन लगातार देखने लगी और देखा कि रसौलियाँ ऐसे ही बाहर आ जाती हैं। तो मैं वही देख करके और बेबी की ब्लेसिंग देख करके मुझे लगा कि अब मैं जाऊंगी। मैं सितंबर 2018 में पहली बार यहाँ आई थी। तो आने के बाद मुझे मतलब मेरा विश्वास इतना तो पक्का हो गया था कि अब मैं कोई दवाई और ये सब कुछ नहीं करने वाली हूँ, ना कोई डोनर एग, ना IVF, कुछ नहीं। अब मैं बस वचन जैसा बोला जा रहा है, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह जो भी अपोस्टल जी बोलते थे मैं वैसे ही करती थी कि फास्टिंग करनी है, पवित्रताई में रहना है, वचन को कैसे मानना, वचन कैसे जिंदा होता है और कैसे उसको काम में लाते हैं, वो सब जैसे भी बताते थे कि, और जितनी भी अनाउंसमेंट होती थी मैं अनाउंसमेंट सुन के बिल्कुल वैसे ही करती थी। अभी जैसे भवन कंस्ट्रक्शन के लिए बीज बोना है और इवेंजलिज्म करना है, सबको बताना है, मैं दूसरों के लिए भी प्रेयर करने लग गई थी कि उनके भी बच्चे हो जाएं। तो जैसा भी बोलती थी, सारी पार्टनरशिप जो भी अनाउंस होता था कि ऐसे करना है, तो मैं बिल्कुल वैसे ही करती थी। और आप लगातार मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहे जी। फिर 12 जुलाई 2020 को इन्होंने मीटिंग को अटेंड किया। उसमें जब परमेश्वर के दास ने स्पेशल वर्ड बोले, उस प्रेयर को किया और इन्होंने पूरे विश्वास के साथ उसे ग्रहण किया। उस प्रेयर को अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं हम। याद रखो, आपके दुखों का जो प्रार्थना से निभ भी नहीं गए, उनका इलाज परमेश्वर की सेवा है। उसने कहा, जो कोई मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसका आदर करेगा। मैं जानता हूं खुदावंद का आत्मा आपको सेवा के लिए तैयार कर रहा है। मैं जानता हूं वो बिना उत्तर वाली प्रार्थना वो व्यर्थ नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपको कुछ और देना चाहता है। बाइबल कहती हन्ना खाना नहीं खाती थी, रोती थी, कुड़ती थी, अपने हस्बैंड को बोलती थी, लेकिन वो बोलता था क्या मैं यहोवा हूं, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता था कि हन्ना अपने आप को सेवकाई के लिए तैयार करे। और जब आपने परमेश्वर के दास को जरा इस रेवलेशन को, इस टीचिंग को सुना, जब उन्होंने बताया कि आपको सेवा करनी है, क्या मन में आया और कैसे परमेश्वर की आत्मा ने आपके जीवन में काम किया? फिर मैं जब यहाँ से गई थी 2018 में, तो वचन को जैसे बोलते थे वैसे ही मानती थी। और उस वक्त मेरे हस्बैंड US चले गए थे 2018 में, न्यूयॉर्क में थे वो काम के लिए, ऑफिस से काम से वो न्यूयॉर्क गए थे। मैं अकेली बैंगलोर में ही रह गई थी और क्योंकि मैं भी जॉब करती तो मैं बैंगलोर में ही जॉब कर रही थी। 2020 में मैंने अपने कंपनी से छुट्टी मांगी थी सिर्फ 1 महीने के लिए कि मुझे अपने हस्बैंड से मिलने जाने के लिए दिया जाए US में। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मार्च में 1 महीने के लिए तुम जा सकती हो। तो मैं मार्च में गई थी, मार्च 2020 में मैं न्यूयॉर्क गई, लेकिन वहाँ लॉकडाउन 15 मार्च से पूरा लॉकडाउन लग गया था, तो मैं अब वापस नहीं आ पाई थी, वहीं फंस गई थी। वहाँ से लगातार लेट नाइट को जब प्रेयर होती थी न्यूयॉर्क टाइम में, जब इंडिया का टाइम लेट होता था, तो आधी रात से तो सारा रात जाके वचन को सुनती रहती थी। सर्व द लॉर्ड पार्ट सीरीज स्टार्ट हो गई थी उस वक्त। 12 जून से 12 जुलाई तक लगातार सर्व द लॉर्ड सीरीज चल रही थी। तो वो सीरीज जब चल रही थी तो जुलाई 2020 में सर्व द लॉर्ड पार्ट 6 चल रहा था। और उस वक्त जो अभी अपोस्टल जी ने कहा, वो वचनों को जब मैंने रिसीव किया और रात को जब मैं प्रेयर कर रही थी, तो मेरे मुंह से ये निकल गया था कि परमेश्वर आप मुझे बच्चा नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं आपकी सेवा में लगू रहूंगी और जो आप बोलेंगे मैं वही करूंगी। तो मैं लगातार, और उसी रात को 12 जुलाई 2020 को मुझे सपना आता है और उसमें अपोस्टल जी मेरे सिर पे हाथ रख के बोलते कि अब जब तुमने सेवा में आगे बढ़ने का फैसला ले लिया है तो परमेश्वर तुम्हें बेबी ब्लेसिंग देगा। और तारीफ करें एक बार जोर से, परमेश्वर का थैंक्स करें। और जब आपने ये फैसला लिया कि मैं सेवा करूंगी और आपने फाइनेंशियली परमेश्वर के भवन के लिए अपने बीज बोने की सेवा आपने करनी शुरू की थी? जी, मैं लगातार बीजों को बोती रहती हूँ और आज तक बोती ही रहती हूँ, क्योंकि किसी भी तरीके से परमेश्वर की सेवा करनी है। और मैं अपने वहाँ लोकल चर्च है, वहाँ पे भी हम हस्बैंड वाइफ साफ सफाई का काम करने जाते हैं।
वो भी अभी लगातार सेवा करते हैं। फिर और क्या लगातार क्या हुआ उसके बाद जब आपको ये विजन आया उसके 15 दिन बाद? उसके 15 दिन बाद ही जब हम लोगों ने प्रेगनेंसी टेस्ट मैंने किया तो वो पॉजिटिव आया। तारीफ करें सब। कितने साल के बाद ये पॉजिटिव आया आपका? ये 6 साल के बाद पहली बार प्रेग्नेंट थी मैं। और परमेश्वर ने आपको प्रेगनेंसी के टाइम में आपको आपके बेबी को सेफ रखा। जी। क्या हुआ उसके बाद, क्या दिया परमेश्वर ने आपको? मुझे बेबी गर्ल से ब्लेस किया है। 28 मार्च 2021 में मुझे बेबी गर्ल से ब्लेसिंग मिली। मैरिज के कितने साल के बाद? 6 साल के बाद। सब खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। एक बार जोर से तालियों के साथ ऊंची आवाज में हालेलुया बोले सब कलीसिया। हालेलुया, हालेलुया। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप उन लोगों को, उन बहनों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जिनके पास बेबीज नहीं है, जिनके पास अभी भी आशीष नहीं है? मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि परमेश्वर के वचन को और अपने अगुवे की आवाज को जैसा वो बोल रहे हैं उसको बस वैसे ही मानते जाओ। गवाही तो आपके ही हिस्से में है। ये रिजल्ट है सेवा करने का। जैसे इन्होंने फैसला लिया कि परमेश्वर मैं तेरी सेवा करूंगी, चाहे चर्च में आके, चाहे एज ए वॉलंटियर बन के, चाहे बीज बो के, चाहे किसी भी तरह से, जैसे ही फैसला लिया 15 दिन के बाद टेस्ट पॉजिटिव आया और बेबी गर्ल के साथ मैरिज के 6 साल के बाद आईवीएफ फेल हो चुका था, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही थी, रसौलियां थी, सब कुछ करवा के देख लिया लेकिन कुछ नहीं हुआ। जैसे ही फैसला लिया सेवा करने का, आज बेबी की गवाही के साथ आपके बीच में खड़े हैं। तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस, हालेलुया बोले और सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस ब्रदर का नाम कुलदीप है और ये अमृतसर से हैं। इनकी गवाही यह है कि 9 मार्च 2023 को ये भाई अपने घर को पैदल जा रहे थे। भाई आप बताएं, जब आप रास्ते में जा रहे थे क्या हुआ आपके साथ? सबको जय मसीह की। मैं बस स्टॉप से जा रहा था जब घर के लिए मैं जा रहा था, रास्ते में 2 बंदे लोग मिल गए, बाइक से जा रहे थे। बोल रहे तो मेरे से कि फ़ोन दो वो बात करने के लिए, तो मैंने बोला नहीं दूंगा। वो ऐसे लड़के थे जो मारपीट करके हाँ जी। सामान चोरी करते, छीनना हाँ जी। चाहते थे हाँ आपसे। जी। जब आपने उनको मना कर दिया, क्या किया उन्होंने फिर? उन्होंने बोला कि मैं तेरे को चाकू दिखाने लगे, आपको मारने के लिए मारने कहा? के लिए धमकी देने लगे। तो मैंने वो कुछ नहीं दिया, तो पीछे से मैंने पकड़ लिया। पकड़कर उन्होंने फिर आपके ऊपर चाकू से वार किया? वार किया। कहां कहां उन्होंने आपके ऊपर मारा चाकू? घुटनों पे मारा और इस पे मारा, 2 जगह मार दिया चाकू। लेफ्ट और राइट दोनों साइड में? दोनों साइड, घुटनों पे और एक गिट्टे के ऊपर, लेग के ऊपर आपके हाँ जी। उन्होंने चाकू से वार किया। हाँ जी। जब आपके ऊपर चाकू से वार किया उन्होंने, आप गिर गए थे, हाँ जी। तो फिर कैसे आप आगे, क्या हुआ आपकी लाइफ में, कैसे आप बचे उस समय? 2 लोग बाइक से आ रहे थे, मैं उधर ही पड़ा था। दोनों लोग बाइक से देख लिया कि ये पड़ा है बंदा, तो उसने देखा कि बंदा पड़ा है, खून उन खूब गिरा था, खून उन सब डला था, सब खून उन डला था। जब इसमें देखा कि हाँ ये बंदा, फिर उसको बोला कि डॉक्टर के पास ले चलो, अस्पताल ले गए। फिर इसके बाद मेरी मामा फ़ोन किया, तब तक फिर वो आ गया, भर्ती कर दिया, टाँके आके लगे। जब आपको हॉस्पिटल में लेके गए तो डॉक्टर ने आपकी कंडीशन देखी कि हाँ बहुत जी। ज्यादा ब्लड निकल चुका है। हाँ जी। बहुत ब्लड निकलने के कारण आपको जी। बॉडी में बहुत चोट लगने के कारण बहुत वीकनेस, कमजोरी थी, एडमिट जी। कर लिया गया। हाँ जी। कहां कहां पर आपने कितने स्टिचर लगाए गए फिर आपके? नीचे मेरे मुझे 6 लगे टाके, उसके बाद घुटनों पे लगे 9 टाके। दोनों आपके लेग के ऊपर, घुटने पे के ऊपर और गिट्टे की ऊपर की साइड में हाँ जी। स्टिचेस लगा दिए गए। हाँ जी। कैसी कंडीशन थी उस समय, कैसे चलते थे आप, क्या हाल थे आपके मैं फिर? बिल्कुल चल नहीं पा रहा था, व्हील चेयर से चल रहा था। टॉयलेट वॉशरूम कैसे जाते थे आप? फैमिली के साथ लेकर जा रहे थे। इस भाई की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, ज्यादा समय तक रोड पर पड़े रहने के कारण बहुत ज्यादा ब्लड निकल चुका था। और जब डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने स्टिचेस लगा दिए, बेड पर ही थे, बहुत ज्यादा कमजोरी थी और चोट लगने के कारण ये अपने दोनों लेग के ऊपर वजन नहीं डाल पा रहे थे, परेशान थे। फैमिली का सहारा लेकर ये टॉयलेट वॉशरूम जाते थे और बहुत दुखी थे। कितने डॉक्टर आपने बदले? 3 बदले डॉक्टर।
मेडिसिन खाई, ट्रीटमेंट चला, पर कहीं से कोई फर्क नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ा। और फिर आप चर्च के साथ पहले से ही जुड़े हुए थे हाँ जी। और परमेश्वर पर विश्वास था। हाँ जी। क्या क्या प्रार्थना करते थे आप? प्रार्थना करते थे मैं कि परमेश्वर आप मुझे चंगा करेंगे, आज मुझे चंगा करे। ये भाई का फेथ था, चर्च के साथ जुड़े रहे और 12 मार्च 2023 को ये संडे मीटिंग को अटेंड करने के लिए चर्च में आए थे। भाई उस दिन जब आप चर्च में कैसे आए थे, आपको कैसे लेके आया गया चर्च? व्हील चेयर से लेकर आए थे। आपकी फैमिली वाले आपको व्हील चेयर के ऊपर चर्च में लेके आए? हाँ जी। जब ये भाई चर्च में आए, इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे और उस दिन हमारे स्पिरिचुअल फादर ने प्रार्थना की थी। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। टच करो अपनी बॉडी को, टच करो सिस्टम को, टच करो ब्लड को, टच करो हड्डियों को, टच 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 करो। जैसे ही प्रार्थना हुई, क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मेरे गर्माहट सी आई, झंझनाहट सी आई, मेरे पैर में भी कि दम बिल्कुल आ गया मेरे पैर में। तो और मैंने आपने उसी समय व्हीलचेयर छोड़ी और खुद चलना शुरू कर दिया? खुद चलना शुरू कर दिया बिना किसी के सहारे के? हाँ जी। कोई दर्द नहीं था? कोई दर्द नहीं। एकदम से आपकी दोनों पांव के ऊपर वजन आ रहा था, कोई दर्द नहीं थी? कोई दर्द नहीं था। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए। चोट इतनी ज्यादा लग चुकी थी कि ये खुद चल नहीं पाते थे, व्हीलचेयर के सहारे से इन्हें चर्च में लाया गया। प्रार्थना हुई, जैसे प्रार्थना इन्होंने रिसीव की, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ और इस भाई ने व्हीलचेयर को छोड़ा और खुद चलना शुरू कर दिया। और एकदम से भाई आप बिल्कुल ठीक थे उस हाँ जी, समय? बिल्कुल ठीक। एकदम से कोई दर्द नहीं था? कोई दर्द नहीं। एक बॉडी गर्म हो चुकी थी कि जैसे आपके अंदर बल आ चुका हो। हाँ जी। हाँ जी। भाई आप चल के दिखाएं अभी। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए। आप देख सकते हो उस भाई को कि दोनों लेग के ऊपर चोट लगी थी, एक साइड घुटने के ऊपर और दूसरे पास से इनके लेग के गिट्टे के ऊपर के हिस्से में, और स्टिचेज लग गए थे। व्हीलचेयर के ऊपर थे, प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ उन्हें। उसी समय इन्होंने व्हीलचेयर को छोड़ के चलना शुरू किया और उसी समय ये भाई आगे आए थे अपनी गवाही देने के लिए। हम देखते हैं कि उनकी उस दिन की दी गई उस गवाही को भी, जब इन्होंने इंस्टेंट उसी समय अपनी आगे आके गवाही दी थी। अब बस ये भाई जो है व्हीलचेयर के ऊपर थे, क्योंकि आज जब सुबह आए, ये कहते हैं कि कुछ दिन पहले इन पर जो है लड़ाई झगड़ा हुआ, अटैक हुआ और इनके घुटनों में चाकू किसी ने इतने जोर से वार किया कि मर जाए, और कहते तभी से व्हीलचेयर के ऊपर था और आज चल के भी इमरजेंसी सेक्शन अपने आप ही नहीं जा पा रहा था, व्हीलचेयर के ऊपर गया। लेकिन आज जैसे ही फायर प्रे हुई, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और ये भाई अपने आप चल पा रहा है, व्हीलचेयर को छोड़ चुका है। हालेलुया। सब थैंक्स करें, तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए, होठों को खोलते हुए परमेश्वर के बड़े अद्भुत कामों के लिए धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया। इस सिस्टर का नाम शोभा है और ये यूपी ब्रांच की गवाही है। ये गवाही इनकी दोनों बेटियों की है जिनको पेट का रोग हो गया था। सबसे पहले जो इनकी बेटी जिसकी उम्र 15 साल की है, उसको पेट का रोग रहना शुरू हुआ। इनकी बेटी अगर कुछ भी खाती थी तो उन्हें कुछ भी प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता था, वो उसी टाइम वॉमिट कर देती थी और जिस वजह से उसमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ चुकी थी, उन्हें चक्कर आ जाते थे, जिस कारण इनकी बेटी रेगुलर स्कूल तक नहीं जा पाती थी। फिर जब इन्होंने डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने इन्हें लगातार मेडिसिन खाने के लिए दी, पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और इनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही थी। और इन्होंने अपनी बेटी को उत्तराखंड के बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखाया और 6 दिन तक इनकी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट रही। इनका ट्रीटमेंट चला और डॉक्टर ने बताया अल्ट्रासाउंड करके कि आपकी बेटी के पेट में गांठें बन चुकी हैं, लीवर और किडनी में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल चुकी है। उन्होंने लगातार दवाइयां दी, लगातार इंजेक्शन लगवाए, पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर डॉक्टर ने इनकी बेटी की कंडीशन देखकर उसे स्ट्रॉन्ग मेडिसिन देना शुरू किया, पर फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और इसी बीमारी के कारण इनकी बेटी के जो पीरियड्स थे वो पूरी तरह से बंद हो चुके थे। इन्होंने 4 डॉक्टर चेंज किए, लगातार मेडिसिन खाई, पर कोई भी आराम नहीं पड़ रहा था। और फिर ये सेम दिक्कत इनकी छोटी बेटी को भी रहना शुरू हुई।
वो भी अगर कुछ भी खाती थी तो उसे पछता नहीं था। और जब वो डॉक्टर के पास गए, उन्होंने अल्ट्रासाउंड करके बताया कि आपकी बेटी के पेट में पानी भर चुका है, और इनकी छोटी बेटी का भी ट्रीटमेंट करवाया, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। लगातार 7 महीने तक इनकी दोनों बेटियों ने दवाइयां खाई, पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये बहन पूरी तरह से डिप्रेस हो चुके थे। इनकी दोनों बेटियों का पेट का रोग हो चुका था। ये सोचते थे कि मेरी बेटियों के फ्यूचर का क्या होगा, क्योंकि इनकी जितनी भी सेविंग थी वो सारी इनकी बेटियों के ट्रीटमेंट में लग चुकी थी, और इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर इनके रिलेटिव्स ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया, और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया, गवाहियों को सुनना शुरू किया। और जब ये परमेश्वर के भवन में आते थे, गवाहियों को सुनते थे, तो इनका जो विश्वास था वो परमेश्वर पे मजबूत होता था, और लगातार ये परमेश्वर की हजूरी में बने रहे। और 8 जनवरी 2023 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए इस प्रार्थना को किया, आइए पहले हम उस प्रार्थना को देखते हैं। जो ऑयल तुम्हारे सिरों के ऊपर आए, तुम्हारी लाइफ को चेंज करे, और किसी अच्छी चीज की तुम्हारी लाइफ में कमी ना हो, इन जीसस ने। ऑनलाइन चर्च, ऑनलाइन लोग तेरे नाम में खुदावन आशीषित हो। ये सेम हीलिंग, सेम डिलीवरेंस उनकी लाइफ में भी जाए। दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से वो आजाद हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन। हो जाए बरकत हमारी। और ये बहन बताते कि उस समय ये अपनी बेटियों के साथ यूपी ब्रांच में मौजूद थे, और जैसे ही इन्होंने इन सामर्थी वर्ड्स को रिसीव किया अपनी बेटियों के लिए, तो इनकी बेटियों में हीलिंग को ग्रहण किया उन्होंने, और उस दिन से इनकी बेटियां पूरी तरह से फ्री हो चुकी हैं। आज 2 महीने 18 दिन हो चुके हैं, इनकी बेटियों को कोई रोग नहीं है। इनकी बेटियों को पीरियड्स खुल के आ रहे। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस बहन का नाम चरणजीत कौर है और ये लुधियाना के रहने वाले हैं। अक्टूबर 2022 में इनके साथ एक हादसा हुआ था। आप बताएं बहन, क्या हुआ था आपके साथ उस समय? ब्रदर, मैं जा रही ਸੀ ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਚਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਜ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗਈ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਡਾਕटर ने मेरे प्लास्टर ला ਦਿੱਤਾ। डॉक्टर ने जब एक्सरे किया, उन्होंने बताया कि लेफ्ट पैर की जो हड्डी है वो फ्रैक्चर हो गई, टूट गई है। हाँ जी ब्रदर। प्लास्टर लगा दिया, 1 महीना आप बेड के ऊपर है पूरी तरह से, और उसके बाद डॉक्टर ने दवाइयां दी, दवाइयां खाई, आपने लगा था, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। नहीं ब्रदर। घर में कैसे रहते थे? अगर टॉयलेट बाथरूम जाना होता है, इधर उधर कैसे जाते थे फिर? मेरी बेटियां मैनू वही लेके जाती सी। और उसके बाद जब कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, तो आपके पैर के अंदर जो ब्लड था वो जमा होना शुरू हो गया था। हाँ जी ब्रदर। जिसकी वजह से उसमें हमेशा स्वेलिंग रहती थी, और डॉक्टर ने बोला था कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ जी ब्रदर। फिर क्या हुआ उसके बाद? कैसे रहते थे घर में? अपनी हालत के बारे में बताएं आप। ब्रदर बस मैं ऐसे ही रहती थी जी। फिर मैं घर में मेरी बेटी जो मेरा सारा कुछ करती सी, दवाई बूटी वही दिंदी सी मैनू। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਤੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਾਲੇ ਰੋਗਾਂ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁਲਪਟ ਤੇ गई गवाही देने ਲਈ। 27 नवंबर 2022 को ये बहन चर्च में आई। आप उस समय इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे? कहाँ थे बैठे आप? हाँ जी ब्रदर। वहीं पे बैठे इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, और जैसे ही परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर की उन लोगों के लिए जिनके एक्सीडेंट्स हुए हैं और एक्सीडेंट होने की वजह से हड्डियां टूटी हैं, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने स्पेशल प्रेयर की। उस प्रेयर को अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं हम। जिनकी हड्डियां जाम है, फ्रोजन शोल्डर, घुटने, सर्वाइकल, बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम। और जब आपने परमेश्वर के दास की तरह हुई इस प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? ब्रदर जी मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया। मैं पुलपट ते आई गवाही देने वास्ते। आपने उसी टाइम भाग के चल के अपने आप को चेक करके देखा? हाँ जी ब्रदर। उसके बाद अगले दिन या थोड़े दिन के बाद जब आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने क्या बताया चेक करने के बाद? डॉक्टर देख के बहुत ज्यादा
ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? क्योंकि डॉक्टर ने बोला था ना कि इसका ऑपरेशन होना है। ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ, फिर प्रेयर रिसीव करने के बाद दोबारा जब डॉक्टर के पास गए फिर क्या कहा ऑपरेशन के बारे में? ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। और अभी कितने महीने हो चुके हैं आप बिल्कुल ठीक है? 4 महीने हो गए। आप चल के देखिए, भाग के चेक करें अपने आप को, तारीफ करें सभी सीलिंग के लिए। जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए। टूटी हड्डियों को जोड़ने वाला परमेश्वर जिसने इस बहन को हील किया। इस वक्त भी जो लोग इमरजेंसी में बैठे हुए हैं, इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं या चर्च ब्रांचेस में आप बैठे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, आपको हड्डियों के रोग हैं या एक्सीडेंट की वजह से आप बेड के ऊपर हैं, व्हील चेयर शिकंजों का सहारा लेते हैं, आप बिलीव करें कि परमेश्वर आपको हील करने के लिए, आपको चंगा करने के लिए तैयार है। जिस तरह परमेश्वर ने इनको हील किया, आप खड़े होंगे और गवाही के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया बोले ऊंची आवाज में और परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। इस जगह के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। इस सिस्टर का नाम रानी है और ये दुबई के रहने वाले हैं। पिछले 2.5 साल से ये बहन दुबई में रहते हैं और नवंबर 2022 को ये बहन अचानक से बीमार हो गए और इन्हें बहुत तेज फीवर रहना शुरू हुआ और साथ ही इनकी जो छाती थी वो टोटली जाम हो चुकी थी और इन्हें गले का रोग शुरू हो चुका था। अगर ये थोड़ा सा भी ये खांसते थे तो इनकी दोनों पसलियों में बहुत ज्यादा तकलीफ रहनी शुरू हो गई थी। इस बीमारी के कारण ये बहन सारी रात सो नहीं पाते थे और ये ना ही प्रॉपर बोल पाते थे, इनकी जुबान टोटली बंद हो चुकी थी। फिर जब ये दुबई में ही डॉक्टरों के पास इन्होंने चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि आपकी छाती में बहुत ज्यादा इंफेक्शन आ चुकी है, जिसके कारण इन्होंने लगातार मेडिसिन खाई पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और डे बाय डे इनकी जो हालत थी और ज्यादा खराब होती जा रही थी। और 22 दिसंबर 2022 को इंडिया में ये आए, इन्होंने अपनी बीमारी का ट्रीटमेंट करवाना शुरू किया पर यहां से भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। इन्होंने 3 डॉक्टर चेंज किए, लगातार मेडिसिन खाई पर इनकी हालत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था। इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि इनकी जुबान टोटली बंद हो चुकी थी। ये बहन अपनी फैमिली से सिर्फ इशारों के साथ बात करते थे और फिर ऑनलाइन इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई लेहन के लिए और 12 मार्च 2023 संडे मीटिंग में जब हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की, आइए पहले हम उस प्रार्थना को देखते हैं। और ये बहन बताते हैं कि जैसे ही परमेश्वर की दासी का सामर्थी हाथ इनके सिर के ऊपर आया, परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ और हर एक बीमारी इनको छोड़ के गई। वो जो जुबान थी जो टोटली बंद हो चुकी थी, उसी समय इन्होंने बोलना शुरू किया, इनकी बॉडी में हीलिंग आई और ये बहन आज पूरी तरह से हील हो चुके हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और आज आपने तैयार रहना है क्योंकि आज जब आप परमेश्वर के दास और दासी को देखेंगे तो आज आप अपनी टेस्टिमनी को रिसीव करेंगे, अपनी हीलिंग को रिसीव करेंगे, अपनी लाइफ में तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए। इस सिस्टर का नाम तीर्थो है और ये जलंधर से हैं। इनकी गवाही ये है कि इनके फैमिली में 20 साल से अस्थमा के रोग का कर्ज काम करता था। सिस्टर आप खुद बताएं, 20 साल पहले ये रोग किसको था पहले और कैसे ये आपकी लाइफ में आपके बच्चों में आया? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਸੀਗਾ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। क्या होता था इस रोग के कारण आपकी मदर को, आपको, आपकी बेटी को? ਸਾਹ ਬਹੁਤ ਚੜਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਛਾਤੀ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ बहुत सारी दिक्कतें आती थी ਬਹੁਤ आपको? ਸਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਤੀ ਸੀ। धूल मिट्टी में काम नहीं कर पाते, पाते? काम नहीं कर पाते ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ इतनी ज्यादा कई बार कंडीशन खराब होती थी। कुछ खा पी नहीं पाते सी, कोई भी चावल, कोई भी दही, कोई भी तलियां चीजें खा नहीं पाते सीगे। और जब कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती तो हॉस्पिटल तक लेके जाना पड़ता था। हाँ जी। कई बार तो इतना ज्यादा परेशानी होती थी आपकी मदर को भी, आपको भी, आपकी बेटी को भी, कि सांस बिल्कुल आनी बंद हो जाती थी। हाँ जी। फिर आपको
स्टीम्स वगैरह देनी पड़ती थी। हाँ जी। और कितने डॉक्टर बदलते रहते थे आप? ਅਸੀਂ 2 ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ। और ये बीमारी का कहीं से भी कोई आराम नहीं आ रहा था। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ आपकी मदर ने भी लगातार इन सालों में मेडिसिन खाई। जी। सेम आपकी बेटी का भी ट्रीटमेंट चल रहा था जी। और वो सेम ही आपका भी ट्रीटमेंट चल रहा था। जी। फिर सिस्टर इतने ज्यादा परेशान थे, क्या आता था उस समय मन में? ਬਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ। सांस उस समय कैसे लेते थे आप? ਸਾਂਸ ਬਹੁਤ ਫੁੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਘਰ ਰੱਖਦੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ। हमेशा ही आप अपनी मेडिसिन को अपने पास ही रखते थे, जी। क्योंकि कहीं पर भी 2 कदम चलते समय भी आपकी सांस भी फूलनी शुरू हो जाती थी। जी, हाँ जी। और कई बार इतना परेशानी में आते थे कि मन में ये आता था कि इस जिंदगी से अच्छा है मेरी लाइफ खत्म हो जाए, क्योंकि सांस रुकने के कारण लगता ही था कि बस मैं अब बचूंगी नहीं। यस। और इतने दुखी थे, परेशान थे। फिर चर्च के बारे में, परमेश्वर के बारे में कैसे आप पता चला आपको? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਦਰਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 2017 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। और फिर परमेश्वर की हजूरी में आप लगातार बने रहे, जी हाँ। मीटिंग को अटेंड करते रहे। जी हाँ। गवाहियों को सुनना, वचन को सुना, क्या महसूस करते थे? क्या कैसे फेथ बढ़ा आपका? ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਲੋਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। आप दूसरों की हीलिंग को देख के, चंगाई को देख के आपका विश्वास बढ़ता था। ये बहन लगातार परमेश्वर की हजूरी में आते रहे। 4 दिसंबर 2022 को संडे मीटिंग को जब ये चर्च में बैठ के अटेंड कर रहे थे तो उस दिन हमारे स्पिरिचुअल फादर ने प्रार्थना की थी। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। मैं आपकी बॉडी को कमांड करता हूं, चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ, छूट जाओ अपनी सारी बीमारियों, रोगों और शर्मिंदगियों से। सिस्टर आपने प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद? फिर ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, मैं बिल्कुल ठीक सी। फिर मैं गवाही दी आके अगे। आप उस समय एकदम जैसे वोमिटिंग आई, बॉडी हल्की हो चुकी थी और सांस आपको प्रॉपर आ रही थी? हाँ जी, मेरे साह आने लगा, छाती मेरी बिल्कुल ठीक हो गई, बिल्कुल मैं ठीक हो गई सी। फिर मैं आके परमेश्वर की महिमा की थी। और एकदम से उस दिन से आप कोई मेडिसिन नहीं खा रहे हैं? जी नहीं, कोई भी कोई टीका नहीं लगवाती, कोई दवाई नहीं खाती, मैं बिल्कुल ठीक है। हाल कितने कितने दिन से आप बिल्कुल ठीक हैं? अब मैं 3.5 महीने तो ठीक है। और आप ही नहीं बल्कि आपकी बेटी को और आपकी मदर को भी परमेश्वर ने छुआ? जी हाँ जी, मेरी बेटी भी, मेरी मदर भी और मैं भी ठीक है। और 20 साल से जो आपकी फैमिली के ऊपर कर्ज था, उस बीमारी से, उस रोग से परमेश्वर ने आपको हील किया है। जैस मैंने याद किया परमेश्वर। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस हीलिंग के लिए। 20 साल से इनकी फैमिली में वो रोग को काम कर रहा था। आप दौड़कर अपने आप को दौड़कर दिखाएं। आप देख सकते हैं उस बहन को 20 साल से पहले मदर को रोग था, इनको रोग हुआ, फिर इनकी बेटी को अस्थमा का रोग हुआ। मेडिसिन खाते थे, डॉक्टर भी बदले, पर कहीं से कोई आराम नहीं आया। पर जब जीवित परमेश्वर की हजूरी में आए, परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया, सामर्थ्य ने टच किया और उस रोग से, उस कर्ज से जो इनकी फैमिली में, इनकी पीढ़ियों में काम कर रहा था, परमेश्वर ने इन्हें हील किया, इन्हें आजाद किया। सब थैंक्स करें अपने होठों को खोलते हुए। सब धन्यवाद दें जितने ऑनलाइन ब्रांचेस में मौजूद हैं। विश्वास करें जैसे इन्होंने विश्वास के साथ अपनी हीलिंग को ग्रहण किया। आपका फेथ, आपका विश्वास आपकी चंगाई को आपकी लाइफ में निर्धारित कर देता है। सब धन्यवाद देते हुए सब जन। इस सिस्टर का नाम उर्वशी है और इनके हस्बैंड का नाम हरप्रीत है और ये न्यूजीलैंड ब्रांच से गवाही आई है कि पिछले 4 सालों से ये न्यूजीलैंड में रेंट के घर पर रहते थे, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। और पिछले 4 सालों से इनकी हार्ट की डिज़ायर थी कि परमेश्वर इन्हें न्यूजीलैंड में अपने घर के साथ ब्लेस करे। ये लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे और जब हमारे स्पिरिचुअल मदर बीज बोने के इंपॉर्टेंस के बारे में बताते थे तो ये उसे फॉलो करते थे और अपनी घटी में भी अपने स्पेशल सीड को ये बोते थे। और न्यूजीलैंड जब क्रूसेड हुआ था उसके 2nd डे में जब परमेश्वर के दास ने फाइनेंस के लिए इस प्रार्थना को किया, आइए पहले हम उस प्रार्थना को देखते हैं।
वचन को पूरा होने का टाइम आ चुका है। जो सेवा करने चाहते हैं, जो सेवा करेंगे, वो फ्री रहेंगे। राइट नाउ वी स्पीक फ्रीडम इन योर लाइफ, ऑन योर फाइनेंस, ऑन योर बॉडी, ऑन योर हेल्थ। फ्री विद होली गोस्ट फायर। और ये उस न्यूजीलैंड के क्रूसेड में मौजूद थे, और जैसे ही इन्होंने इस सामर्थी वर्ड्स को रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने इनकी सिचुएशन को छुआ और इनके बंद रास्तों को खोला और इनके पैसों का इंतजाम हुआ। और आप बिलीव नहीं करेंगे, न्यूजीलैंड में परमेश्वर ने इन्हें 4.5 करोड़ के घर के साथ ब्लेस किया है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और आप जब परमेश्वर के भवन में आते हैं और जब आप अपनी घटी में भी परमेश्वर के घर में बोते हैं, तो परमेश्वर आपको सरप्राइज देता है आपकी टेस्टिमनीज के साथ, आपकी न्यू घरों के साथ, आपके बिजनेस की ग्रोथ के साथ वो आपको ब्लेस करता है। तो आज जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, आपने अपने स्पेशल सीड को बोना है ताकि परमेश्वर आपकी सिचुएशन को छुए और आपको आपकी टेस्टिमनीज के साथ ब्लेस करे। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए। ब्रदर क्या नाम है आपका? रमाकांत। कहाँ के रहने वाले आप? दिल्ली के। अभी इस वक्त आपकी उम्र कितनी है? 55 साल। और पिछले 35 साल से आप नशा बेचते थे और नशा करते भी थे। हाँ जी। कैसे ये नशा शुरू हुआ और कौन कौन सा नशा आप करते थे? जी हम अपने आप नशा करने लगे। कौन कौन सा नशा करते थे? हमारी पान की दुकान थी, उसमें जितना भी है बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान, तम्बाकू सब धीरे धीरे हम खाने लगे। और सुबह उठते ही खाली पेट पहले नशा करना शुरू करते थे आप? जी हाँ। दिहाड़ी में कितना कितना नशा कर लेते? एक दिन में कितना कितना नशा कर लेते थे? एक दिन में 2 पुड़िया तम्बाकू, 2 बंडल बीड़ी, सिगरेट 1-2 और पान हमेशा हमारे मुंह में रहता था। आपकी फैमिली को पता था आपके नशों के बारे में? जी हाँ। क्या बोलते थे? वो मना करते थे। और जब ये नशे बढ़ने लगे तो आपको पेट का, आपको लीवर का रोग हो गया था? जी हाँ। क्या समस्या हुई थी? मुझे खाना नहीं पचता था, रोटी मैं नहीं खा सकता था, केवल दलिया खाता था 1-2 कटोरी दिन में पूरे। क्योंकि डॉक्टर ने चेक करने के बाद बताया था कि आपका लीवर जो है वो डैमेज होना, खराब होना शुरू हो चुका है। जी हाँ। और डॉक्टर ने क्या बोला था कि क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर बोला ये नशा छोड़ दो, नहीं तो आगे तुम्हारे लिए खतरा है। आपने कभी कोशिश की नशा छोड़ने की? जी हाँ। लेकिन नशे से बाहर नहीं आ पाते, नशा नहीं छोड़ पाते? 8-10 दिन तक नहीं खाता था, फिर खाने लगता था। और आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में फिर कैसे पता चला? जी हमारे भाई ने बताया। और इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया। फिर 2 नवंबर 2021 को ट्यूसडे मीटिंग जो हुई थी लुधियाना चर्च ब्रांच ओपनिंग की, इन्होंने वहां पे परमेश्वर के दास के द्वारा हुई प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। आइए उस प्रार्थना को अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। हर वो आत्मा जो यहोवा ने नहीं भेजी अपने आप आई है चुराने, घात करने, मैं कमांड करता हूं, कमांड करती हूं, फायर फायर रिलीज करो, होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट फायर। और आप उस समय लुधियाना चर्च ब्रांच की ओपनिंग की जो मीटिंग हुई थी, आप वहां पे मौजूद थे? जी हाँ। और जब परमेश्वर के दास ने ये प्रेयर की तो आपने उसको रिसीव किया, और क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में फिर? जी हमें हल्का महसूस हुआ। और उसके बाद आपने कोई नशा नहीं किया? जी नहीं। आज कितने साल, कितना समय हो चुका नशा छोड़े को? 1 साल 4 महीने पूरे हो गए हैं। कोई नशा नहीं है? जी नहीं। जो लिवर का रोग डॉक्टर ने बताया था वो भी खत्म हो चुका है? बिल्कुल जी। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ। ये बैप्टिज्म लेके अपना जीवन प्रभु को दे चुके हैं। परमेश्वर ने इस भाई को आजाद किया। सब अपने हाथों को उठाएं। 35 साल पुराने उस नशे से, इस रोग से परमेश्वर ने डिलीवर किया और गवाही के साथ खड़ा किया। आज जितने भी लोग आप इसे जो नशा करते हैं, आप ब्रांचेस में या यहाँ पे बैठे हैं, आप अपनी तरफ से जब कोशिश करेंगे नशा छोड़ने की, आप नहीं निकल पाते। लोग कोशिश करते क्योंकि ये एक आदत नहीं है, ये एक दुष्ट आत्मा है। जब तक आप परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं आएंगे, उसके अभिषेक के नीचे, उसकी सामर्थ के नीचे नहीं आएंगे, आप कभी छूट नहीं पाएंगे। ये भाई ने 35 साल इन्होंने नशा किया, कोशिश करते रहे छोड़ने की, लेकिन कभी निकले नहीं पाते क्योंकि अपनी तरफ से कोशिश करते थे। जैसे ही परमेश्वर के घर में आए, प्रेयर को रिसीव किया, सरेंडर किया, आज 1 साल 4 महीने से कोई नशा नहीं किया। अभी आपकी फैमिली
क्या बोलती है? आप नशा छोड़ चुके हैं, क्या बोलते हैं फिर जी आपको? अब हमारी फैमिली सब खुश रहते हैं हमसे, और घर का माहौल अच्छा है? बढ़िया है। जितना पैसा कमाते हैं वो घर में नॉर्मल खर्चों में इस्तेमाल करते हैं उसको। जी हाँ। तारीफ करें इस सब जीवित परमेश्वर के नाम को, महिमा दे इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए। सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। हालेलुया बोले ऊंची आवाज में परमेश्वर का थैंक्स करते हुए। इस सिस्टर का नाम किरणदीप कौर है और ये अमृतसर से हैं। इसकी गवाही है कि पिछले 6 साल से इस बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। सिस्टर आप बताएं, जब दुष्ट आत्मा आपके ऊपर अटैक करती थी क्या होता था आपको? मैं अकेली बातें करती थी, अकेला रहना ज़्यादा पसंद करती थी। मुझे किसी के साथ ज़्यादा बातें करना नहीं पसंद था और मुझे ज़्यादातर दुष्ट आत्मा ऐसा लगता था जैसे हमेशा मेरे पीछे खड़ा हो, कोई मुझे पीछे ही जैसे खींचता है अपनी तरफ ही खींचता था। बहुत बुरे गंदे सपने आना, डर लगना, दबाव पड़ना। जब मुझे गंदे सपने आते थे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। मैं हमेशा अपनी मम्मा के साथ ही रहती थी। मुझे अकेला रहना भी अच्छा नहीं लगता था। मुझे हमेशा अपनी मम्मा का सहारा लेना पड़ता था। डर के कारण आप अपनी फैमिली का कोई ना कोई पर्सन हमेशा अपने साथ ही रखते थे। यस ब्रदर। और कई बार इतना ज्यादा अटैक होते थे आपका खुद का अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता था। यस ब्रदर। क्या करते थे आप उस समय? तब मैं मतलब कि अपने अकेले में जैसे मैंने अकेले में अपने आप को थप्पड़ मारने, मतलब कंधा में जैसे दीवारों के साथ टकराना अपने सर को, ऐसा करती थी। आप ये सब क्यों करते थे कि अपने आप को मारने की या मुझे चोट? तब होश नहीं होता था। मैं अकेली जब होती थी मुझे कोई होश नहीं होता था। ये अटैक आपके ऊपर बढ़ रहे थे। यस। और इसके कारण आपके परिवार वाले भी आपसे बहुत ज्यादा परेशान थे। यस। क्योंकि दुष्ट आत्मा के अटैक के कारण आपका स्वभाव जो था वो बदल रहा था। मैं किसी से ज्यादा अच्छे से बात नहीं करती थी, किसी के साथ ज्यादा हंसती नहीं थी, मतलब हमेशा स्ट्रेस में रहती थी, ज्यादातर स्ट्रेस में रहती थी। छोटी छोटी बातों पर अपनी मदर के साथ फैमिली में आप कुड़कुड़ाते रहते थे। यस ब्रदर। उनसे, और वो इसी कारण से आपसे बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। यस ब्रदर। मेरी मम्मा हमेशा मेरे साथ मतलब परेशान ही रहते थे मेरे से, कि ये मेरे से हम कभी अच्छे से बात नहीं करती, कभी अच्छे से रहती नहीं है हमारे साथ। और ये अटैक के कारण ही आप बीमार रहना शुरू हो गए थे। यस ब्रदर। कौन कौन सी बीमारियां आप में आई? ब्रदर मुझे सांस लेने में दिक्कत आती थी। मेरे गले में हमेशा जैसे मुझे जकड़ा होता है वैसा लगता था। और बिल्कुल सांस नहीं आती थी, जैसे कोई गला दबा रहा हो आपको। यस ब्रदर। कितने डॉक्टर बदले आपने? 3 डॉक्टर। 3 डॉक्टर बदले, मेडिसिन खाई? यस ब्रदर। पर कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ा? नो ब्रदर। जब लाइफ पूरी तरह खराब, डिस्टर्ब हो चुकी थी, क्या आता था उस समय मन में? फिर मेरे मन में सिर्फ यही आता था कि या तो मैं घर से भाग जाऊं और या सुसाइड कर लूं। और आपने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश भी Yes, की? brother. कैसे कैसे? एक बार मैंने अपने घर में अकेली थी, तब मैंने अपनी नस काटने की कोशिश की। मैंने काट ही ली थी, बट मेरी फ्रेंड आ गई और उसने मुझे बचा लिया। और फिर नेक्स्ट टाइम मैंने पंखे से लटकने की कोशिश की। और इस तरह आप अपने आप को खुद को मारना चाहते थे कि इस लाइफ से अच्छा है मैं खत्म कर दूं अपनी लाइफ। ब्रदर। इतने परेशान दुखी थे, फिर चर्च के बारे में कैसे पता चला आपको? मेरी मम्मा की कोई फ्रेंड थी, उन्होंने बताया। उन्होंने आपको चर्च के बारे में बताया, आपने चर्च आए, गवाहियों को सुना, क्या महसूस किया आपने? जब मैं पहली बार चर्च आई तब तो मुझे ऐसे लगता है ऐसे फेक है, ऐसे कैसे काम हो सकते हैं, ऐसे कैसे लोग हील हो सकते हैं, इतने बड़े बड़े काम कैसे हो सकते हैं। फिर मेरे घर वाले मुझे रेगुलर चर्च लेकर आते रहे और मैं रेगुलर चर्च आती रही और परमेश्वर की संगति में रहती रही, तो मुझे अटैक थोड़े कम होने लगे। और फिर आपका विश्वास बढ़ा। धीरे धीरे वचन के द्वारा लोगों की जिंदगियों में जो खुदा काम कर रहा था उनके द्वारा आपका विश्वास बढ़ा। लगातार मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। ये बहन 15 जनवरी 2023 को संडे मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, तो उस दिन हमारे फादर ने कलीसिया में जाके इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। आइए हम देखते हैं उस दिन इनके ऊपर जब लेहन प्रार्थना हुई थी। सर जैसे ही हमारे फादर ने, खुदा के दास ने आपके ऊपर सर के ऊपर हाथ रखा, प्रार्थना हुई, क्या हुआ उसके बाद? फिर उसके बाद मुझे बहुत हल्का फील हुआ। मुझे ऐसे लगा जैसे बहुत सारी दुष्ट आत्माएं मुझे छोड़कर गई है और मैं एकदम पवित्र आत्मा से भर गई और फ्री हूँ उस दिन से। एकदम से कोई अटैक नहीं,
बॉडी हल्की हो चुकी है, माइंड एकदम क्लीन हो चुका है, कोई मतलब डिप्रेशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई डर नहीं है। मुझे बहुत सारा टेंशन भी रहता था, ऐसे ही मैं किसी की भी टेंशन लेने लग जाती थी। अब मुझे कोई टेंशन नहीं होता, मैं फ्री माइंड रहती हूँ। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए। परमेश्वर की सामर्थ ने अपने दास के द्वारा इस बहन को छुआ और एकदम से उन अटैक से इन्हें आजाद किया है। कितने समय से आप बिल्कुल ठीक है? मैं 2 महीने 10 दिन से। कितने सालों से ये अटैक हो रहे थे? 6 साल से। और अब कोई मेडिसिन, कोई रोग नहीं है, घर में अच्छे से रहते हैं, Yes. परिवार फैमिली बिल्कुल खुश हैं। Yes. सब धन्यवाद दें जितने ऑनलाइन ब्रांचेस में मौजूद हैं। होठों को खोलते हुए, हाथों को उठाते हुए, स्वर्ग की ओर देखते हुए, परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए, अपने होठों को खोलते हुए जय जयकार करें। सब धन्यवाद देते हुए सब जन। ये गवाही फिरोजपुर ब्रांच की है। इस सिस्टर का नाम गीता मसीह है। 6 साल पहले इस बहन को सिर का रोग रहना शुरू हुआ। इनके सिर में बहुत ज्यादा दर्द रहती थी। वो दर्द इतनी थी कि इनके बर्दाश्त से बाहर थी और इस रोग के कारण इनका ब्लड प्रेशर हमेशा लो रहता था। इन्हें हमेशा चक्कर आ जाते थे और वॉमिटिंग आती थी। इस रोग की वजह से ये बहन घर का बिल्कुल भी काम नहीं कर पाते थे और ना ही ये कहीं पे ट्रेवल कर पाते थे और ये साउंड वाली जगह पर बिल्कुल भी खड़े तक नहीं हो पाते थे। अगर ये थोड़े से भी साउंड में खड़े होते थे तो इन्हें ऐसा लगता था कि जैसे इनके सिर के नसें फट जाएंगी, जिस कारण ये कोई भी काम नहीं कर पाते थे और इनकी बेटी ही इनके घर का सारा काम करती थी। फिर जब ये डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इन्हें चेक किया तो डॉक्टर ने बताया कि आपको माइग्रेन का रोग हो चुका है, जिसके कारण आपको लंबे समय तक मेडिसिन खानी होगी। इस बहन ने लगातार मेडिसिन खाई पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ये हमेशा चिल्लाते रहते थे, रोते रहते थे अपनी सिचुएशन को देख के। इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि अपने सिर को दीवारों के साथ पटकते थे और इनकी हालत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था। इन्होंने 5 डॉक्टर चेंज किए, लगातार 3 साल तक दवाइयां खाई पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर इनकी कजन ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और जब ये चर्च में आए, इन्होंने गवाहियों को सुना तो इनका विश्वास जो था वो परमेश्वर पे मजबूत हुआ और ये लगातार चर्च में बने रहे। और 26 अप्रैल 2020 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की कि हर एक रोगी मेरी आवाज को सुने और वो हील हो जाए, आइए पहले हम उस प्रार्थना को देखते हैं। मैं देख रहा हूं चंगाई की आत्मा को आपको छूते हुए और आपको आजाद होते हुए। यीशु मसीह के पवित्र नाम में आजाद हो जाओ, चंगे हो जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। होली स्पिरिट आपको छुए, आजाद हो जाओ और चंगे हो जाओ और छूट जाओ यीशु मसीह के नाम। और ये बहन बताते कि उस दिन ये ऑनलाइन मीटिंग को सुन रहे थे और जैसे ही परमेश्वर के दास ने इस सामर्थ्य प्रार्थना को किया, उसी टाइम परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, उसी टाइम इस बहन को वॉमिटिंग आई और वो सिर का रोग, वो माइग्रेन इन्हें टोटली छोड़ के जा चुका है। अब इन्हें कोई वॉमिटिंग नहीं आती, कोई चक्कर नहीं आते और आज पूरे 3 साल हो चुके हैं। ये बहन टोटली फ्री हो चुके हैं। इस हीलिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस भाई का नाम विक्टर मसीह है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं और ये इस वक्त गुरदासपुर चर्च ब्रांच में मौजूद हैं। इस भाई की उम्र 35 साल है और जब ये 15 साल के थे तभी गलत संगति में होने की वजह से इन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर शराब का नशा करना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे ये नशा इनके जीवन में बढ़ने लगा और अलग अलग तरह से नशे जैसे कि बीड़ी, तंबाकू, भांग, भुक्की आदि ऐसी चीज़ों का ये नशा इन्होंने करना शुरू कर दिया था। और दिन में ये इतना ज़्यादा नशा कर लेते थे, इनको अपनी कोई होश, कोई सुध बुद्ध नहीं रहती थी। और जब ये नशा बढ़ने लगा तो ये भाई इतना नशा कर लेते थे कि इनको होश नहीं रहती थी और बाइक से भी बहुत बार ये नीचे गिरे, बहुत बार इनका एक्सीडेंट भी हुआ इसी नशे की वजह से। इस भाई के दिन की शुरुआत भी नशे से ही होती थी। सारा दिन ये नशा करते रहते थे, रात को सोते नहीं थे। 2013 में इनकी मैरिज हुई। मैरिज के बाद इनकी जो नशे की आदत थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। इनके घर में इनकी वाइफ के साथ हमेशा इनका लड़ाई झगड़ा मारपीट रहती थी और बहुत ज़्यादा ये परेशान रहते थे। इनकी मैरिड लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। फिर इनके फैमिली मेंबर ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया तो इन्होंने जैसे ही इनको सुसमाचार के बारे में बताया गया तो इनकी फैमिली ने इनको जब बताया तो इन्होंने
खुद अपनी फैमिली को चर्च आने से मना कर दिया, और जब इनको कोई वचन या गवाहियां बताते थे तो ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे और उल्टा ये विरोध करते थे कि ये सब पाखंड है, और ये खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर जब इनके भाई ने इनको चर्च में लेकर आना सोचा, तो जब पहली बार ये चर्च में आए तो उस दिन भी इन्होंने नशा किया हुआ था। जब चर्च में आए, नशा करके चर्च में आए थे। इस भाई ने अपने ब्रदर को बोला कि आज देख ही लेते हैं कि क्या होता है चर्च में, और ये मजबूरन अपने भाई की बात को मान के चर्च में आके बैठ गया, लेकिन विश्वास नहीं था। जब इस भाई ने मीटिंग को अटेंड किया और जैसे परमेश्वर के दास ने वचनों को सुनाया, टीचिंग दी, तो ये भाई बहुत ज्यादा हैरान हो रहे थे क्योंकि पवित्र आत्मा इसे छू रहा था। और जब इन्होंने 3 दिसंबर 2017 को जब इन्होंने संडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास के द्वारा वचन को सुना और प्रार्थना को रिसीव किया, उस प्रेयर को, उन वचनों को हम अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं एक बार। हाथों को हिलाओ जो लोग नशा करते हैं, और जब आपके मुंह पे 2-2 स्प्रे चले जाएं, अपने हाथों को नीचे कर लेना। यीशु मसीह के नाम में आज जो अनॉइंटिंग ऑयल आपके मुंह में जा रहे हैं, ये आपकी डिलीवरेंस को लेके जा रहे हैं। आपके नशे की तलब को मैं मारता हूं, वो डाई हो जाए, आपका दिल ना करे, आपका हार्ट ना करे, वो नशे की आत्मा मर जाए और चली जाए, वो तलब मर जाए यीशु मसीह के नाम में। आप आशीषित हो, आपके घराने में शांति आए। मैं आपको ब्लेस करता हूं फैमिली के रूप में यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तारीफ करें, सब परमेश्वर का थैंक्स करें। और जब परमेश्वर के दास ने ये डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना की और बोला कि अनॉइंटिंग ऑयल आपके मुंह में डाला जाएगा, जैसे इस भाई के ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई किया गया तो इनको एकदम से इनकी बॉडी में झटका सा लगा और इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई चीज इनकी बॉडी को छोड़ के गई है। और तब से लेकर आज तक इस भाई ने कोई भी नशा नहीं किया। और जब उस प्रेयर को करने के बाद नेक्स्ट डे ये अपने काम पर गए तो इनके काम वाले जो लोग इनके साथ दोस्त इनके काम करते थे, वो इनको नशा करने के लिए बोलते थे, लेकिन ये उन्हें मना कर रहे थे। और इन्होंने उनको यीशु मसीह के बारे में बताया और ये कहा कि मैंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया है, अगर तुम भी नशों से आजाद होना चाहते हो तो अपना जीवन प्रभु को दो। और इनके वचन सुनाए जाने के द्वारा इनके 4 बेस्ट फ्रेंड भी परमेश्वर में आ चुके हैं, वो भी नशों से आजाद हो चुके हैं और इस समय वो गुरदासपुर चर्च ब्रांच में सेवा करते हैं, वॉलंटियर्स हैं। आज 5 साल 3 महीने से ये 5 बंदे पूरी तरह से नशों से आजाद होके, बैप्टाइज होके, बपतिस्मा लेके अपना जीवन प्रभु को देके परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। एक बार जोर से इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। सिस्टर क्या नाम है आपका? प्रियंका। कहाँ से हैं आप? यूपी से। सिस्टर क्या गवाही है आपकी, आप खुद बताएं। मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी। कितने सालों से, कब से? 17 साल से। क्या प्रॉब्लम, क्या क्या दिक्कतें आ रही थी उसके कारण से? 17 साल से, जैसे मैं 16 इयर्स की थी तब से मेरे को मोशन नहीं होता था खुद से, जब तक मैं कोई मतलब प्रिकॉशन नहीं लेती थी, या अपनी मम्मी को जब उस टाइम कहती थी कि मैं कोई फ्रेश नहीं हो रही हूँ मम्मा, मेरे को 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन हो जाते थे ऐसे, तो डॉक्टर के पास जाना और सिर्फ उन्होंने एक गोली लिख देना और कहना नॉर्मल है। बस ऐसे ही करते 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 17 साल बीत गए। इधर शादी के बाद भी हस्बैंड के साथ भी यही हो रहा था कि कहना कि मेरे पेट में इतनी जलन, इतनी गर्मी रहती थी, इतनी तकलीफ रहती थी, पर सबको नॉर्मल रखता था, नॉर्मल है। तो रोज मैंने रात को उस दवाई को लेना और तब जाके सवेरे फ्रेश होना, और मेरे लिए वो बहुत बड़ा एक फेस था जिसको मैं फेस कर रही थी, जिससे मैं छुटकारा पाना चाहती थी। 17 साल आपने लगातार मेडिसिन खाई पर कहीं से कोई आराम नहीं है, इतने परेशान थे मैरिज से पहले, मैरिज होने के बाद भी। क्या आता था फिर मन में उस समय? बस ये होता था कि किस दिन मैं भी नॉर्मली जैसे सब फ्रेश होते हैं। कहने की बात है कि बहुत शर्म की बात है कि कैसे किससे कहूँ, पर मैंने सबसे अपनी बात को रखा कि शायद कहीं से कोई सलूशन निकले, क्योंकि फिर मैं कुछ भी खाने के लिए सोचती थी कि अब मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं कि ओवर ना हो जाए। पेट में इतना गर्म, इतना जलन, इतनी तकलीफ रहती थी कि रोज रात को मुझे को मेडिसिन लेनी है, मैं स्किप नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे को अगला दिन पार करना मुश्किल हो जाता था। और इतने साल मेडिसिन खाई, इस रोग में रहे हैं, तो एकदम से आप टूट चुके थे, मन में क्या आता था उस समय फिर? बस हम अपनी ये था कि सिर्फ परमेश्वर में थी मैं बराबर,
पर 8 साल से थी, पहले नहीं थी। पर जब पता है कि यीशु मसीह है एक जो इन सब चीजों से मुझे छुटकारा दे सकते हैं, और निरंतर उसकी ओर निगाहें लगाए रहती थी, प्रार्थना में रिसीव करती थी कि प्रभु आप मुझे छुटकारा देंगे, आप ही मुझे छुड़ाएंगे। इतने परेशान थे, फिर खामरा चर्च के बारे में सिस्टर आपको कैसे पता चला? मुझे यूट्यूब से देखते हुए मुझे ये मालूम हुआ कि एक छुटकारा मुझे यहाँ से मिलेगा। और आपने ऑनलाइन यूट्यूब के जरिए से लगातार मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया? लगातार मीटिंग तो देखना, वचन को सुना, टेस्टिमनियों को आपने सुना, जैसा जैसा वचन में बताए थे मैं निरंतर उसको फॉलो करती थी कि मेरे लाइफ में मुझे ये छुटकारा चाहिए। और ये बहन लगातार चर्च के साथ जुड़ गए, विश्वास बढ़ा कि परमेश्वर अपने दास के द्वारा इस जीवित चर्च से मुझे भी छुएगा और मेरी जिंदगी से इस रोग को निकालेगा, मेरी शर्मिंदगी को निकालेगा। विश्वास बढ़ा। 25 अगस्त 2022 को ये बहन ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, तो उस दिन हम परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। उस ऑयल से निकालकर अपनी बॉडी को मसा करो, बीमार उस ऑयल को लगाओ अपनी बीमार शरीरों के ऊपर, क्योंकि ये ऑयल परमेश्वर कहता है छुटकारे का ऑयल है। इसमें ये वचन मिला हुआ है, आप सेम नहीं है। मैं प्रोफेसी करता हूं आज से। सिस्टर आप मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, आप खुद बताएं कैसे परमेश्वर की सामर्थ्य ने आपको छुआ, क्या हुआ? फिर मैं वो छुटकारे की प्रेयर जो 2022 में 7 हफ्तों की डिलीवरेंस मीटिंग में लगातार पास्टर जी जब कह रहे थे कि ऑयल को अपने पेट पे लगा के उसको हाथ रखो उस जगह पे जहां तुम्हें तकलीफ है, और मैं निरंतर उसको रिसीव करती रही कि मैं अपने छुटकारे को पा चुकी हूँ, मैंने अपने छुटकारे को पा लिया है। और वो मीटिंग जो 7 हफ्ते खत्म होने के बाद मैंने वो सारी दवाइयों को हटा दिया, फेंक दिया, और परमेश्वर ने मुझे पूरी रीति से हील कर दिया। और आज 7 मंथ से मैं कंप्लीटली हील हूँ। सुबह उठती हूँ, सबसे पहले मैं फ्रेश होती हूँ। ये परमेश्वर का कदम धन्यवाद। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, हाथों को उठाते हुए। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। परमेश्वर के बड़े अद्भुत काम। सालों से ये बहन उस रोग में थी और एकदम से टूट चुके थे। परमेश्वर की जीवित हजूरी का हिस्सा बने, परमेश्वर ने छुआ, एकदम से उस रोग से आजाद हो चुके हैं। परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब धन्यवाद करते हुए खुदा के जीवित अद्भुत अचरज कामों के लिए उसके नाम को महिमा दें। सब जन कितने दिनों से, कितने समय से अब बिल्कुल अब ठीक हैं? 7 मंथ्स। अब कोई मेडिसिन नहीं खाई है? कोई मेडिसिन नहीं खा। कितने सालों से ये रोग था? 17 इयर्स। और इन सालों में लगातार बिना एक भी ऐसा दिन नहीं था जब आपने मेडिसिन नहीं खाई है? नहीं ली मैंने। और अब इतने दिनों से आप बिल्कुल ठीक है, कोई मेडिसिन नहीं ली? कोई मेडिसिन नहीं। धन्यवाद देते हुए सब जन अपने होंठों को खोलते हुए स्वर की ओर देखते हुए जय जयकार करते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। इस सिस्टर का नाम खुशबू जैन है और ये दिल्ली के रहने वाले हैं। 2017 में इस बहन ने जब अपनी स्टडी को कंप्लीट किया तो इनकी डिजायर थी कि ये एयर होस्टेस बनना चाहते थे, और उसके बाद इन्होंने इंडियन एयरलाइंस में 3 बार एयर होस्टेस की जॉब के लिए इंटरव्यू दिया, लेकिन तीनों बार इन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। इनकी इंटरव्यू बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पा रही थी। ये बहन अपनी इंटरव्यू को लेकर, अपनी जॉब को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, क्योंकि जितने भी इनके फ्रेंड्स ने इनके साथ इंटरव्यू दिया था उन सबकी इंटरव्यू क्लियर हो चुकी थी, वो अपने जॉब पे लग चुके थे, और लोग मोहल्ले वाले इनको ताने मारते थे कि जितनी भी साथ की तेरी लड़कियां थी वो अपनी लाइफ में सेटल हो चुकी हैं, पर तुझे तेरे फ्यूचर का क्या होगा हमें नहीं पता। ये बहन लोगों की बातें सुन के बहुत ज्यादा इन्हें शर्मिंदगी महसूस होती थी और हमेशा रोते रहते थे, और ऐसी सिचुएशन में भी इन्होंने परमेश्वर को छोड़ा नहीं और पूरे विश्वास में ये बने रहे, लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने रहे। और जब हमारे स्पिरिचुअल मदर ये बताते थे कि जब आप परमेश्वर के भवन में बीज को बोते हैं तो परमेश्वर आपकी लाइफ से रिजेक्शन को कैंसिल करता है, आपकी लाइफ से कर्ज को खत्म करता है। और इस बहन ने घटी में भी अपने बीज को बोना शुरू किया, और 31 दिसंबर 2022 को क्रॉस ओवर नाइट में जब परमेश्वर के दास ने फाइनेंस के लिए इस प्रार्थना को किया, लोगों की जॉब्स के लिए इस प्रार्थना को किया, आइए पहले हम उस प्रार्थना को देखते हैं। Thank you. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
आपकी जॉब आपके पास होगी जिसके आप वेट कर रहे हैं। आपका ब्रेक थ्रू आपके पास होगा जिसके आप वेट कर रहे हैं। आमीन। ऊंचाई बरकत तुम्हारी है चर्च। और इस बहन ने इस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया और 16 जनवरी 2023 को ये दोबारा चौथी बार इंटरव्यू के लिए गए और उस इंटरव्यू में 5 राउंड होते हैं और परमेश्वर का इनके ऊपर इतना बड़ा फेवर था कि पहले राउंड को क्लियर करने के बाद ही उन्होंने इनको जॉब का ऑफर लेटर दे दिया और आज ये एयर होस्टेस की जॉब को ज्वाइन कर चुके हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे इस बड़े फेवर के लिए, इस गवाही के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए। इस भाई का नाम सुब्रता पाल है और ये कोलकाता वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। इस वक्त ये कोलकाता चर्च ब्रांच में मौजूद हैं। 19 साल पहले ये भाई टीन एज में जब थे तभी से इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था। ये भाई सिगरेट, शराब, गुटखे का नशा करते थे और एक दिन में 1 से 1.5 बोतल शराब की, 1 से 2 पैकेट सिगरेट के और 20 पैकेट गुटखे के खाते थे। ये भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते थे और जितना भी पैसा कमाते थे कमाई का आधा हिस्सा जो था वो नशों में उड़ा देते थे। और जब इनके पास नशा करने के लिए पैसे नहीं होते थे तो ये बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे और इधर उधर से उधार पैसा लेके नशा करते थे और पैसे जो नशे में खर्च करने की वजह से इनके घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। हमेशा घर में लड़ाई झगड़ा कलेश रहता था। इसी वजह से इतने दुखी हो चुके थे। फिर किसी ने इनको चर्च के बारे में बताया और यूट्यूब के माध्यम से इन्होंने मीटिंग्स को लगातार पहले अटेंड करना शुरू किया। फिर 18 दिसंबर 2022 को संडे मीटिंग को जब इन्होंने अटेंड किया उसमें परमेश्वर के दास ने स्पेशल डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना की। इन्होंने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। आइए उस प्रार्थना को अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। मैं देख रहा हूं यूथ के ऊपर से जादू उठाने का, यूथ के ऊपर से नशे को, यूथ के ऊपर से जादू उठाने को, डिप्रेशन को, आज उनकी बॉडीज को, उनके स्पिरिट्स को छोड़ते हुए बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अपनी बॉडी में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जब इस भाई ने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया उस समय ये भाई कोलकाता चर्च ब्रांच में मौजूद थे। प्रार्थना को रिसीव करने के बाद इनका नशा करने को बिल्कुल मन नहीं किया। जो व्यक्ति नशे के बिना 1-2 दिन रह नहीं पाता था, आज 3 महीने हो चुके हैं पूरी तरह से नशों से आजाद हैं। कोई घर में लड़ाई झगड़ा, कोई कलेश नहीं। परमेश्वर ने इनको 35 साल पुराने उन नशों से आजाद किया। सब जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए। जोर से जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें इस छुटकारे के लिए। ये गवाही कपूरथला चर्च ब्रांच से है। इस ब्रदर का नाम दीपक कुमार है। पिछले 25 साल से इस भाई को घुटनों का रोग हो गया था, जिसके कारण इनके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द रहता था, स्वेलिंग रहता था, उठने बैठने में चलने में बहुत ज्यादा परेशानी रहती थी। और जब ये डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इनके एक्सरे करके इनके बताया कि आपके घुटनों की जो फ्लूइड है वो खत्म हो चुका है, जिसके कारण आपके घुटनों की हड्डियां घिसनी शुरू हो चुकी हैं। डॉक्टर ने इनको खाने के लिए मेडिसिन दी और उस मेडिसिन को ये खाते रहे, पर उसके बावजूद भी इनको बहुत ज्यादा परेशानी रहती थी। अगर ये बैठ जाते थे उठ नहीं पाते थे, किसी ना किसी चीज का सहारा लेकर इन्हें चलना पड़ता था। बिल्कुल भी अपने घुटनों को मूव नहीं कर पाते थे, प्रॉपर चल नहीं पाते थे। चलते समय इनके घुटनों में कड़क कड़क की आवाजें आती रहती थी। बीमार रहना शुरू हो गई है, बहुत परेशान थे। बिल्कुल भी कोई भी चीज उठाना या जरा सा भी चल पाना इनके लिए बहुत कठिन था, बहुत परेशान रहे। जहां पर भी इनको किसी ने कहा, इन्हें डॉक्टरों के पास गए, मेडिसिन चली, मालिशें करवाई, पर कहीं से भी इस भाई को कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत परेशान और दुखी थे। फिर एक दिन एक विश्वासी ने इनको खांबड़ा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने कपूरथला ब्रांच में लगातार जाना शुरू किया और फिर वहां पर जाके मीटिंग को लगातार अटेंड करते रहे। और जब भी परमेश्वर के दास घुटनों के रोगियों के लिए प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर की सामर्थ तुम्हें छू रही है, टच कर रही है, आप हील हो रहे हैं, आपकी बॉडी हील हो रही है, इन्होंने विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। परमेश्वर की सामर्थ ने इन्हें छुआ, एकदम से घुटनों में इन्हें बल मिला, गर्माहट सी महसूस हुई और उसी समय इन भाई ने अपने आप चलना शुरू किया। कोई आवाज नहीं आ रही थी, कोई दर्द नहीं थी, कोई स्वेलिंग नहीं थी। प्रॉपर ये भाई उस दिन से एकदम से हील है। 1 वीक हो चुका है ये इस बीमारी से, उस रोग से हील हो चुके हैं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें
परमेश्वर के अद्भुत कामों के लिए जो खुदा अपने दास के द्वारा लगा था, विश्वास करने वाले लोगों को जीवनों को छूता है, उन्हें चंगा करता है, उन्हें हील करता है, हर बीमारी से उन्हें आजाद करता है। धन्यवाद देते हुए सब जन परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब सिस्टर क्या नाम है आपका? ब्रदर मेरा नाम खुशबीजीत कौर है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं जलंधर की रहने वाली हूँ। 5 साल पहले आपको स्किन का रोग शुरू हुआ था आपकी बॉडी पे, क्या हुआ था, कैसे रोग शुरू हुआ था और क्या समस्या रहती थी आपको? एक्चुअली मेरे पैरों की जो नेल्स है ना, उस पे पस भर गई थी। स्टार्टिंग में तो ऐसा हुआ था कि राइट पैर जो है ना, उसमें पस भरनी स्टार्ट हो गई। मेरे को इस बात का पता नहीं था, वो साइड से भरी तो मैंने उतना नेल जो है वो कट कर लिया, पर डे बाय डे वो स्वेलिंग होने लगी, रेडनेस होने लगी, पस और ज़्यादा बढ़ने लगी। फिर मैंने सोचा कि ये बहुत बढ़ रही है। फिर फैमिली ने भी, मैसे घरेलू नुस्खे हम ट्राई करते हैं तो उन्होंने किए। फिर उन्होंने कहा ये ज़्यादा हो रही है। फिर लोकल डॉक्टर्स के पास गए तो डॉक्टर्स ने ड्रेसिंग्स रोज करनी शुरू कर दी। हाइड्रोजन से क्लीन करते थे, बिटाडीन भरते थे। तो काफ़ी टाइम तक मैंने हाइड्रोजन मतलब ऐसे किया, बट फिर भी वो ठीक ही नहीं हो रहा था। फिर पेरेंट्स ने कहा कि नहीं, आपको अच्छे डॉक्टर्स के पास चेक करवाना चाहिए। फिर मैं नेल स्पेशलिस्ट के पास गई। उन्होंने कहा कि ये मतलब पैरानोइकिया प्रॉब्लम होती है, इसमें ऐसे ही होता है कि जो नेल्स है वो नीचे को ग्रो करने स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपको इसकी सर्जरी करवानी पड़ेगी। तो मैंने तो राइट जो पैर का नेल है, टो का, उसकी फिर सर्जरी करवा ली। उन्होंने नेल रिमूव कर दिया था। तो उसके बाद 15 दिन तक ड्रेसिंग्स होती रही। तो 15 दिन फिर मेरे मतलब मैं स्कूल भी जा रही थी, +1 थी मेरी उस टाइम पे, पर फिर मेरे को घर रहना पड़ रहा था 15 दिन के लिए। तो फिर उसके बाद फिर ऐसी प्रॉब्लम, क्योंकि नेल तो अब था नहीं तो पेन तो नहीं हो रही थी, पर फिर दोबारा जब नेल आना स्टार्ट हुआ तो फिर सेम प्रॉब्लम, नेल नीचे को ग्रो कर रहा था और फिर वो पेन, स्वेलिंग, फिर पस बाहर आ रही थी। फिर ऐसा हुआ कि उस टो में तो था ही, लेफ्ट पैर के टो में भी सेम प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। फिर मेरे को लगा कि मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ गए उसमें। तो मतलब मैं नहाती थी तो पॉलीथीन डाल के नहाया करती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना कि गल जाएगा। तो सेम ऐसे फिर और मतलब ऐसे चलता। और इस चीज का आपकी स्टडी के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर क्या असर पड़ता था? ऐसे होता था कि पहले तो मैं स्टार्टिंग के इनिशियल डेज में स्कूल नहीं गई, महीना 1.5 महीना, बट फिर मेरी क्लास भी +1 थी तो फिर मैंने ऐसे जाना शुरू कर दिया। फिर मैं क्रॉक्स डाल के जाती थी, स्लीपर्स टाइप, कि मतलब कि मिट्टी वगैरह भी ना पड़े, बट फिर भी तो ऐसे मैं जा रही थी। तो फिर भी मतलब काफ़ी मेरे को छुट्टियां करनी पड़ रही थी। फिर टीचर्स भी कहते थे कि ठीक ही नहीं हो रहा है, अच्छे डॉक्टर के पास चेक कराओ। तो मतलब ऐसे था। और डॉक्टर ने जब आपकी सर्जरी की थी तो नेल जो था निकाल दिया था? नेल निकाल दिया था, रिमूव कर दिया था। और आपके जो पैर की जो स्किन थी वो गलनी शुरू हो चुकी थी? हाँ जी, ऐसे गल रही थी। फिर कैसे परमेश्वर ने आपको हील किया, कैसे आपने चंगाई को प्राप्त किया? तो फिर ऐसा हुआ कि उस टाइम लॉकडाउन था पहले, तो फिर मैंने घर में प्रेयर मीटिंग्स अटेंड करना शुरू कर दिया। उसके बाद लॉकडाउन खत्म हुआ तो चर्च आना स्टार्ट हुई है। 16 सितंबर की बात है 2021 की। स्पिरिचुअल मदर ने ले हैंड प्रेयर की थी इमरजेंसी सेक्शन में आके। मैं इमरजेंसी सेक्शन में थी उस टाइम पे। तो स्पिरिचुअल मदर अचानक आए तो मैंने प्रभु का बड़ा थैंक्स किया, क्योंकि मुझे पता था कि अब डॉक्टर से ये पॉसिबल नहीं हो रहा, पर डॉक्टर जीसस से ये चीज़ पॉसिबल है। तो ऐसे स्पिरिचुअल मदर ने फिर अपने हाथों में ऑयल लिया, स्पिरिचुअल मम्मा ने ऑयल डाला, तो मेरा फेथ हो गया था कि हाँ ये डे है, आज मैं पूरी तरह हील हो चुकी हूँ। और वैसा ही हुआ कि डे बाय डेज निकलते गए, रिकवरी स्टार्ट हो गई, स्वेलिंग कम होगी, उसकी जो रेडनेस थी वो कम, जो पस बाहर निकलती थी वो निकलना बंद हो गई। मैंने कहा जीसस सच में परमेश्वर जीवित है, वो सच में बड़े काम करने की सामर्थ्य रखता है, वो सच में चंगा करने वाला परमेश्वर है। तो 3 महीने के अंदर अंदर मेरी पूरी रिकवरी हो गई थी और उसके बाद अब 1.5 साल हो गया, मैं बिल्कुल हील हूँ, अब कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे नेल्स। हम देख सकते हैं इनके पैरों को, ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं, इनके पैर पूरी तरह से हील हो चुके हैं, कोई स्किन की बीमारी नहीं है। एक बार हम उस प्रेयर को देखेंगे जो परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल के साथ की थी। जो भी हमें आज सारा है सुना मैं देवा की मिसाल हो बड़ा बेमिसाल। जब परमेश्वर की दासी ने आपको स्पर्श किया, आपके ऊपर ले हैंड किया, तो उस समय बॉडी में क्या महसूस हो रहा था आपको? मतलब ऐसा कि मतलब प्रभु ने मुझे छू लिया, बस इतना फील हो रहा था कि आज डन है, ये काम हो चुका है, प्रभु ने कर दिया है। और आज कितने समय से आप पूरी तरह से उस रोग से, स्किन की बीमारी से? 1 साल हो गए, अब अच्छे से ठीक हूँ, शूज डाल रही हूँ, कोई प्रॉब्लम कोई मेडिसिन नहीं, कोई नहीं, नथिंग, बिल्कुल हील है आप। बिल्कुल हील। इनके पैरों को अगर हम देखें तो ये बहन पूरी तरह से उस रोग से हील है, आजाद है। एक बार जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें।
इस जगह के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं सब जन। ये गवाही गुरदासपुर ब्रांच की है। इस सिस्टर का नाम लखविंदर कौर है और पिछले 5 साल से इन पर दुष्टात्मा के अटैक होते थे और जब इनके ऊपर अटैक होते थे तो इन्हें सपने में मरे हुए लोग दिखाई देते थे, सांप दिखाई देते थे और बहुत ज्यादा इन्हें पानी दिखाई देता था और दुष्टात्मा सपने में इनके साथ गलत रिलेशनशिप बनाता था और इन्हें ऐसा लगता था जैसे कोई इनका गला दबा रहा है। इनकी आवाज पूरी तरह से बंद हो जाती थी और दुष्टात्मा इनको खुली आंखों से दिखाई देता था और हर समय इनको ऐसा लगता था जैसे कोई इनके पीछे खड़ा हो और ये बहन हमेशा डरे रहते थे। इनकी दिल की धड़कन हमेशा बढ़ जाती थी। इसी दुष्टात्मा के अटैक के कारण ये बहन बीमार रहना शुरू हुए। इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन रहती थी और इनको ऐसा लगता था जैसे कोई इन्हें मार देना चाहता हो और ये बहन बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुके थे। ये अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुके थे। इस दुष्टात्मा के कारण इनकी मैरिड लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। ये लड़ाई झगड़ा करते थे आपस में। इनके मन में हमेशा सुसाइडल थॉट आते थे। एक बार तो इन्होंने अपने आप को फिनाइल पी के मारने की कोशिश की और फिर किसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया और 12 सितंबर 2021 संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया कि मैं कमांड करता हूं दुष्टात्मा को निकलने के लिए, आइए पहले हम उस प्रार्थना को देखते हैं। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा को गुरदासपुर चर्च से निकलते हुए। मैं देख रहा हूं उसे झटका लग रहा है। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा निकल रही। मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा एंजल्स आपको टच कर रहे राइट नाउ। कमांड करता हूं दुष्ट आत्मा को, जादू उठाने की आत्मा, दुष्ट आत्मा, हर तरह की गंदी आत्मा, अशुद्ध आत्मा, नशे की आत्मा, कम आउट आउट। और ये बहन बताते कि जैसे ही इन्होंने इस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और उसी टाइम इन्हें व्हाइट रंग की वॉमिटिंग आई और इन्हें अपने शरीर में बहुत ज्यादा हल्कापन महसूस हुआ और आज 1 साल 6 महीने हो चुके हैं। ये उन दुष्ट आत्मा के अटैक से पूरी तरह से आजाद हैं। परमेश्वर ने इनकी मैरिड लाइफ को रीस्टोर किया है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए, डिलीवरेंस के लिए तारीफ करेंगे परमेश्वर की। तारीफ करें सब एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इन सभी गवाहियों के लिए जिनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया। सिस्टर सीमा अपने हाथों को हिलाएं। सिस्टर, परमेश्वर ने इनके जीवन में अद्भुत रीति से इनको ब्लेस किया। आप बताएं क्या क्या गवाही है आपकी, क्या काम किया परमेश्वर ने आपके जीवन में? जय मसीह की सबको, पापा मामा को जय मसीह की। थोड़ा मैं जॉब कर रही थी, लेक्चरर थी, लेकिन मुझे अडॉक में मिल रही थी जॉब। अडॉक में मिलने की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, उसके बाद सैलरी जो थी बहुत कम मिलती थी। लिखवाते कुछ थे और सैलरी साइन कुछ करवाते थे और सैलरी बहुत कम मिलती थी, जिससे मेरा गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा था। कौन कौन सी स्टडी आपने की है? जी मैंने MA MPhil की है म्यूजिक वोकल में। और 2017 से आप जॉब ढूंढ रहे थे? जी मैं जॉब ढूंढ रही थी। उसके बाद मुझे जब जॉब मिलती थी लेकिन सैलरी नहीं मिलती थी, जिससे मेरा गुजारा बहुत मुश्किल था। फिर मैंने यहाँ पे जैसे मम्मा बीज बोने के महत्व के बारे में बताते थे, तो मैं रेगुलरली अपनी तंगी में भी मैं बीज बोती थी कि हे परमेश्वर मेरे तरफ मेरा ध्यान दोगे, मेरी तरफ देखोगे, मेरी सुनोगे। हे जीवित खुदा मेरी तरफ, मेरी प्रार्थना की तरफ ध्यान दो। तो मैं अपना बीज बोती रही और एक दिन यहाँ पे सुबह को जब न्यूज़पेपर में एक ऐड आई स्कूल में, तो मेरे हस्बैंड ने बोला उसके स्कूल में ऐड आई है तो आप ना उसमें अप्लाई कर दो। मैंने कहा ठीक है। हम बात करके यहाँ चर्च आ गए। चर्च आने के बाद मैं घर जाके जब मैंने उसमें देखा, उसमें फ़ोन नंबर नहीं लिखा हुआ था स्कूल का, तो मैं एड्रेस लिखा हुआ था। तो एड्रेस के हिसाब से मैं वहाँ पे हम लोग बुधवार को हम लोग स्कूल चले गए। मैं अपना रिज्यूम लेके गई। मेरे पास रिज्यूम की कॉपी नहीं थी। मैं अपने ब्रदर के पास रिज्यूम की कॉपी उससे लेके मैं स्कूल चली गई वहाँ देने रिज्यूम। जब मैं रिज्यूम मैंने अंदर दिया, गेट पे रिसेप्शनिस्ट को बोला कि मेरे को रिज्यूम देना है, प्रिंसिपल मैम से मिलना है, तो वो कहती हाँ आप मिल लो। आपका नाम? मैंने कहा मेरा नाम सीमा चड्ढा है। तो वो कहते हाँ आपका रिज्यूम तो आ गया है।
मैंने कहा नहीं नहीं, मेरा नाम सीमा चड्ढा और मैं तो अभी रिज्यूम देने आई हूँ। तो वो कहती आपके हस्बैंड का नाम राकेश चड्ढा ना? तो मैंने कहा हाँ जी। तो मुझे लगा कि मैंने तो फ़ोन किया नहीं था, तो मेरे को लगा कि एक होशियारपुर में भी सीमा चड्ढा है, तो कहीं उसने तो नहीं अप्लाई कर दिया। मैंने कहा ये उसने क्यों अप्लाई कर दिया, चलो कोई बात नहीं, फिर क्या है, कोई बात नहीं। तो मेरे दिल में डर था कि ये जॉब कहीं उसको ना मिल जाए, पता नहीं क्यों डर था, क्योंकि मैं फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। लेकिन जब उसने बोला कि ये आपके हस्बैंड का नाम ये राकेश, मैंने कहा हाँ जी। कहती फ़ोन नंबर आपका ये, मैंने कहा हाँ जी। कहती आपकी क्वालिफिकेशन एमफिल, मैंने कहा हाँ जी। तो मेरे को लगा कि शायद मेरे हस्बैंड ने फ़ोन कर दिया था, इसलिए वो मुझे बता रहे हैं, तो यही पर्टिकुलर्स है। तो मैंने ओके बोला। तो मैं प्रिंसिपल मैम को मिलने चली गई। तो प्रिंसिपल मैम मुझे मिल के कहते हैं कि आपका रिज्यूम बहुत अच्छा, बड़े खुश हुए। और मैम ने मुझे बोला कि हम पहले देखेंगे, 2-4 दिन रुकेंगे, और कुछ अगर कोई और अच्छे कैंडिडेट्स आए तो हम उसमें से फिर सिलेक्शन करेंगे। मैंने कहा ठीक है जी। जब मैं बाहर आई तो बाहर आके मैंने देखा वहाँ पे 2 ऑफिस के बाहर ही नर्स बैठी थी। तो मैंने निकलते निकलते मैंने उनको देख के कहा प्रेज द लॉर्ड, तो वो भी मुझे देख के बोली प्रेज द लॉर्ड। तो मैं बाहर चली गई। जाने के बाद मैंने अपने हस्बैंड को, जब हम स्कूल से बाहर चले गए, तो मैंने हस्बैंड को बोला कि वहाँ ना मेरा लिखा हुआ था, आपने लिखा वहाँ पे लिखवाया? वो कहता नहीं मैंने नहीं लिखवाया, शायद ब्रदर ने लिखवा दिया होगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ओके कोई बात नहीं। फिर सैटरडे को मुझे कॉल आई कि आप मंडे को अपने सर्टिफिकेट्स लेके आइए, आपकी इंटरव्यू है। मैं फिर से संडे को मैं फिर चर्च आ गई, और मेरे पास मेरे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो डॉक्यूमेंट्स मेरे खो गए थे कहीं पे, वो मुझे मिल नहीं रहे थे। लेकिन डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो परमानेंट जॉब होती है उसके लिए डॉक्यूमेंट्स के बिना आपको अपॉइंट नहीं करते, आपको जॉब नहीं मिलती। जब आपको दोबारा वहां पे उन्होंने बुलाया इंटरव्यू के लिए, क्या हुआ उसके बाद? मैं ब्रदर जी, मैं इंटरव्यू के लिए अपने जो उसकी कॉपीज थी ना, मैं वो लेके गई, और मैम ने मुझे बोला कि ठीक है। उन्होंने मेरे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स मांगे ही नहीं। ऐसे जीसस ने, ऐसा जीवत खुदा ने ऐसे कुछ किया कि उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट्स ही नहीं मांगे, और उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है जी, आपकी सिलेक्शन हो गई। और देखिए खुदा ने क्या काम किया, वहां पे एक भी और कैंडिडेट नहीं था, मुझे छोड़ के कोई भी कैंडिडेट ना था, और मेरी सिलेक्शन हो गई। और मुझे उन्होंने बोला कि जी आप मंडे से आप ज्वाइन कर लीजिए। मैंने ज्वाइन कर लिया। और कितने साल के बाद आपको ये जॉब मिली है? 2017 के बाद एडहॉक था, मुझे कुछ सैलरी नहीं थी, वो ना के ही बराबर थी जॉब। मतलब जो ये फेलियर था परमेश्वर ने खत्म किया जब आपने बीज को बोया, और आपको अच्छी नौकरी के साथ, स्कूल में अच्छी नौकरी के साथ। और कितनी सैलरी आपकी वहां पे भी? सैलरी मुझे 19,000 है। लेकिन एक और बड़ी बात कि जब मुझे मैडम ने बोल दिया, प्रिंसिपल मैम ने, कि हाँ जी आप आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए कल से, तो मैंने कहा ठीक है। मैं बाहर बड़ी खुशी से गई, मैंने जीसस को थैंक्स बोला पहले बाहर निकलते सबसे पहले। फिर उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ब्रदर को उसको कह देते हैं कि उसने मेरे लिए यहाँ फ़ोन किया था, तो तभी तो पर्टिकुलर्स मेरे लिखे हुए वहाँ पे मिले। तो मेरे हस्बैंड ने कहते हैं हाँ उसको पहले फ़ोन कर, क्योंकि उसका बड़ा रोल है इसमें तेरी जॉब के लिए। मैंने कहा हाँ। मैंने अपने ब्रदर को फ़ोन किया कि भाई तेरा थैंक्स, मुझे जॉब मिल गई है, तूने जो मेरे पर्टिकुलर्स वहाँ लिखवाए थे उसके लिए। वो कहता मैंने नहीं तो मैंने कहा तूने पर्टिकुलर्स लिखवाए थे, मेरा नाम, मेरा फ़ोन नंबर, सब कुछ तूने लिखवाया था? वो कहता नहीं तो, कहता तूने तो मुझे फ़ोन नंबर नहीं दिया, तूने तो मुझे स्कूल का नाम नहीं बताया कि कौन सा स्कूल था, क्या नंबर था। और देखिए जब मेरे को स्ट्राइक किया कि ओहो ये क्या, तो मेरे भाई ने मुझे बोला पगली ये जीवित खुदा है, उसने तेरे लिए फोन किया, तेरे लिए फोन करके तेरे पर्टिकुलर्स लिखवाए। और आज तक मैंने किसी को नहीं बताया था। मेरा भाई भी यहाँ पे कलीसिया में है, मेरा भाई क्वायर में, मैंने उनको नहीं बताया था कि मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दी है, मैंने किसी को नहीं बताया था। और किसी को फोन नंबर नहीं पता था, उसमें ऐड में भी नहीं नंबर था। जीवित खुदा ने वहाँ पे फोन किया। तारीफ करें सब, जोर से तालियों के साथ। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़ी गवाही के लिए। जब आप अपने बीज को बोते हैं परमेश्वर के कामों के लिए, अपने सीड को निकालते हैं, तो परमेश्वर अपने दूतों को रिलीज करता है आपके मार्ग को सीधा करने के लिए। जो चीजें परमेश्वर ने आपके लिए रखी है
वो आप तक पहुंचाते हैं और आपको ब्लेस करता है। एक बार जोर से उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे जिसने आज इस बहन के जीवन में इतना बड़ा काम किया, और आप भी गवाही के साथ वापिस आएंगे। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। ये जितनी भी गवाही आपके सामने खड़ी, परमेश्वर ने सबके जीवन में काम किया। सिस्टर सुमन, परमेश्वर ने, ये बहन 19 मार्च 2023 को जब चर्च में आई, इन्होंने स्पेशल अपने बीज को बोया और अपने लगातार परमेश्वर के दास कर प्रार्थना को रिसीव करते रहे, क्योंकि सालों से ये अपने घर में किसी भी कन्विंस को नहीं ले पा रहे थे। इनके घर में एक कर्ज था, लेकिन जैसे ही इन्होंने अपने बीज को बोया, परमेश्वर ने अपने इनको कन्विंस के साथ ब्लेस किया। एक बार जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। सिस्टर मीना कुमारी, ये बहन पोस्ट ग्रेजुएट हैं। और सिस्टर आप बताएं, आपको क्या दिक्कत आती थी? जय मसीह दी सारिਆਂ ਨੂੰ मैं परमेश्वर ਦਾ बहुत धन्यवाद करदी है कि परमेश्वर ने मैनू 12 साल बाद जॉब ना टीचर जॉब ना ब्लैस किया, क्योंकि आत्मिक माता कहते ने कि मन्नत रख के बो परमेश्वर तुहाडियां मन्नतां नूं जो तुसीं मन्नत रख के बोंदे रहो तुहाडे विशा नूं खंभ ला दिंदा आ। मैं इसे तरह विशा रखिया कि परमेश्वर मैनू जॉब ना ब्लैस कर, मैं अपनी सैलरी दा पहला बीज तेरे भवन दे विच बोवां। जद मैं परमेश्वर ने प्रार्थना रख के विशा रख के प्रार्थना कीती, उस तरह जिदा नीति वचन दे 3 दे विच 9 दे विच लिखिया है कि अपने खत्ते दा पहला फल परमेश्वर दे लई प्रतिष्ठा लई बोला। परमेश्वर तेरे खत्तियां नूं हरा पूरा करेगा। मैं इस वचन ते विश्वास रख के इस विषय ते मैं प्रार्थना कीती ते परमेश्वर ने मैनू 12 सालां बाद जॉब ना ब्लैस किया। और तुसीं ये यकीन नहीं करोगे कि मैं जिन्नी उन्होंने अपनी सैलरी रिकमेंड कही सी कि हाँ मेरी एजुकेशन के रिलेटेड मैं इन्नी जॉब चाहती हाँ, तो उन्होंने मैं कहती बाय ग्रेस है प्रभु की दया है कि उन्होंने कहा कि तुसीं जिन्नी सैलरी कही आ उस तो वध असीं सैलरी दे रहे हैं। मैं चीज़ लिए बहुत हैरान हुई कि ऐदा भी परमेश्वर तुहाडे जीवन दे विच काम करदा। मैं सच कहती हाँ, जे 100 रुपए तुसीं कमांदे हो ना ते 10 रुपए परमेश्वर दे घर विच बो के देखो। परमेश्वर वफादार है ना, उन्हां वफादारी नाल चल के देखो, परमेश्वर तुहानू जरूर ब्लेस करेगा। 12 साल बाद तारीफ करें सब जोर से अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए। हालेलुया। ये आप जब इन गवाहियों को सुन रहे हैं तो आप समझ पा रहे हैं कि कैसे जब आप बीज बोते हैं तो परमेश्वर किस तरह से आपके जीवन में काम करे। ऐसी हजारों गवाहियां, लाखों गवाहियां हमारे बीच में है कि जब लोगों ने अपनी घटी में अपने बीज को बोना शुरू किया, सालों पुराने रुके हुए काम उनके खुले हैं, सालों पुराने जो चीजें बंद पड़ी थी वो चली हैं, सालों पुराने जो कर्ज थे परमेश्वर ने उनको आजाद किया, डिलीवर किया और नया किया, लोगों को उनको ब्लेस किया, उनको फाइनेंशियली इंक्रीज किया। एक बार जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। सब परमेश्वर का थैंक्स करें। ब्रदर योगराज, इस भाई के जीवन में 2016 से इनके ऊपर इनके पड़ोसी ने कोई झूठा केस कर दिया था, और आपके ऊपर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगा था उस समय? 8.5 लाख का क्लेम किया था। और कितने साल तक ये केस जो था कोर्ट में चलता रहा? 6 साल। और कोई सुनवाई नहीं हो रही थी? कोई सुनवाई नहीं हो रही। और आपके ऊपर हमारे स्पिरिचुअल मदर जी ने आपके ऊपर जब बीज बोने के बारे में आपको बोला था और आपके ऊपर प्रेयर भी हुई थी, क्या हुआ फिर उसके बाद आपके जीवन में? हमने अपनी घटी में भी बीज बोते रहे और परमेश्वर के वचन का आदर किया, तो इसलिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किया। और कितने महीने से आप उस झूठे कोर्ट केस से आजाद हो चुके हैं अभी? 7 महीने हो गए। और कितने साल से ये केस चल रहा था? 6 साल। और अभी 7 महीने से पूरी तरह से आजाद है आप। बिल्कुल। तारीफ करें सब परमेश्वर का, थैंक्स करें इस डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए। सब परमेश्वर की तारीफ करें। सिस्टर दविंदर कौर, ये गवाही इनके हस्बैंड की है कि पिछले 4 साल से वो फॉरेन जाना चाहते थे और फर्स्ट टाइम जनवरी 2020 में। आप बताएं सिस्टर दविंदर, अपने हाथों को लाएं कि कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया। क्या गवाही आपकी सिस्टर दविंदर, आप बताएं। साडा किते काम नहीं बनता, 7 साल हो गए यही प्रार्थना कराई, तो फिर प्रार्थना कराई तो मार्च के महीने च वीजा भी आ गया, टिकट भी आ गई। परमेश्वर ने चमत्कार किया, अज मेरा घर वाला बाहर गया है। तारीफ करें सब परमेश्वर का, थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस ब्लेसिंग के लिए। सिस्टर सीमा, वाइफ ऑफ सुनील, इनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया कि 2019
नवंबर में ये जमीन खरीदने के लिए 1 लाख रुपए इन्होंने डाउन पेमेंट दी थी, लेकिन 2020 में किसी वजह से इनका जो माइंड चेंज हो गया, जमीन लेने को इन्होंने मना कर दिया, इनके पैसे वहां पे फंसे हुए थे। लेकिन जब इन्होंने अपने बीज को बोया और बीज बोने के महत्व को समझा कि जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए बोएंगे तो परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा, परमेश्वर उन चीजों से जो बुरी है हमें उनमें से निकालेगा। और सचमुच जिस दिन इन्होंने बीज बोया, नेक्स्ट डे ही इन्हें कॉल आई कि आप अपने पैसे वापस ले जाओ, और जो इनका लाखों रुपए का नुकसान होना था वो बचा, परमेश्वर ने इनको सेफ रखा और इनकी पेमेंट जो थी लाखों रुपए वो वापस मिली। एक बार जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करें। सिस्टर नवनीत कौर के जीवन में परमेश्वर ने काम किया कि 2018 में जब इन्होंने अपनी नर्सिंग की स्टडी जब इन्होंने कंप्लीट की तो उसके बाद पिछले 5 साल से ये फॉरेन जाना चाहते थे। 2021 में आपने कनाडा के लिए स्टडी बेस के ऊपर फाइल लगाई थी, क्या क्या रुकावट आती थी? मैं कनाडा ਦੀ ਫਾਈਲ ਆਈ ਸੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਮੇਰੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੁਸਾਈਡਲ ਥਾਟਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ, ਬਟ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਏਜੰਟ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਸੈਂਡ ਕਰੋ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਚਰਚ ਆਈ ਤੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਬੀਜ ਬੋਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜ ਬੋਨੀ ਸੀਗੀ। 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਲਿਆ, ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮੈਂ ਘਰੇ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ है। जीसस इज दी वंडरफुल लॉर्ड, हालेलुया। कितने साल का आपको वीजा मिला? ਮੈਨੂੰ 5 साल ਦਾ वर्क परमिट वीजा मिला यूके का। यूके का। तारीफ करें सब इस ब्लेसिंग के लिए, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करें। सिस्टर पिया इनका नाम है, ये बहन का, और 5 महीने से लेफ्ट पैर के ऊपर इनके जख्म बनने शुरू हो चुके थे। आप बताएं क्या होता था आपके पाँव पे? ब्रदर मेरे पैरों पर जख्म हो गए थे और बहुत परेशानी होती थी मुझको, तो बहुत ज़्यादा मेरी स्टडी पर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने लगा था, तो मुझे चलने फिरने में भी बहुत ज़्यादा रुकावट आती थी। दवाइयाँ खाई आपने, इलाज भी करवाया, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा था। जी ब्रदर। और जब ये बहन चर्च में आए 6 नवंबर 2022 को, परमेश्वर के दास ने जैसे ही हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की, प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आज 4.5 महीने से ये बहन उस स्किन डिजीज से पूरी तरह से आजाद है। परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से अपने हाथों को उठाएं ईश्वर की ओर, थैंक यू जीसस बोले, और तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस ब्लेसिंग के लिए, इस बड़ी गवाहियों के लिए जो आपने सुनी। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। इस सिस्टर का नाम हरप्रीत कौर है और ये फिलौर से हैं। इनकी गवाही है कि पिछले 17 साल से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। सिस्टर आप बताएं, जब दुष्ट आत्मा आपके ऊपर अटैक करती थी क्या होता था आपको? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੱਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਇਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। और आप इतने ज्यादा डरते थे कि बिना किसी के फैमिली पर्सन के आप कहीं भी नहीं जाते थे? ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। और आपको सपने में जो दुष्ट आत्मा आपके साथ जो करता था वो सुबह जब आप उठते तो आपकी बॉडी में कट लगना, जख्म होना, ये सब होता था आपके? ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨੀਲ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। और सिस्टर जब ये अटैक बढ़े तो आपको बहुत ज्यादा बीमारियां आई, कौन सी बीमारियां आई, क्या होता था आपको फिर? ਹਾਂਜੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਪੀਰੀਅਡਸ ਇਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 3 ਮੰਥ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁੱਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਈਵਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ, ਬਟ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਬਟ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਏ, अन्य जगह ਤੇ ਗਏ ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ नहीं ਪਿਆ ਕਿਸੇ जगह ਤੋਂ भी। आपने बहुत सारे डॉक्टर भी बदले हैं, कितने डॉक्टर के पास गए आप? अप्रॉक्सीमेटली 7-8 डॉक्टर्स बदले हैं। क्या कहते थे डॉक्टर आपको? डॉक्टर कहते थे दवाई खाई जाओ, उਦੋਂ तक सही रहेगा, फिर दोबारा तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको ऐसे लगता था कि आपके जैसे कोई पेट में हलचल हो रही हो, क्या महसूस करते थे आप?
ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਛੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। और बहुत ज्यादा आप दुखी थे, ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ। बीमार रहते थे, काम नहीं कर पाते थे, वीकनेस बहुत ज्यादा हो चुकी थी। यस ब्रदर। बहुत सारी मेडिसिन भी खाई आपने, कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ा आपको। यस ब्रदर। फिर सिस्टर आपको चर्च के बारे में कैसे पता चला? ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। और आपने ऑनलाइन यूट्यूब के जरिए से आप चर्च के साथ जुड़े, यस ब्रदर। मीटिंग को अटेंड किया, गवाहियों को सुना, विश्वास बढ़ा। यस ब्रदर। ये बहन लगातार चर्च के साथ फिर जुड़ गए, विश्वास बढ़ा इन्होंने, और इन्होंने फिर चर्च की वेबसाइट पर जाके अपने ले हैंड फॉर्म को फ्री रजिस्ट्रेशन किया। और फिर 25 दिसंबर 2020 को परमेश्वर के दास के द्वारा इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई थी। आइए हम देखते हैं उस प्रार्थना को। मुझे छू पाकरू। सिस्टर, जैसे सामर्थी हाथ आपके ऊपर आया, प्रार्थना हुई, लेहन प्रार्थना के बाद क्या हुआ आपको? ਲੀਹੈਂਡ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੋਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਛੂਇਆ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਜੋ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਸੀ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਪੀਰੀਅਡਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇੱਕਦਮ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ। कोई अटैक नहीं है, कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं है? नो ब्रदर, बिल्कुल भी नहीं। कितने समय से आप बिल्कुल ठीक हैं? आप ब्रदर 2 साल तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब इन सालों में कभी कोई मेडिसिन नहीं लिया आपने? नो ब्रदर। कोई अटैक नहीं होता है? नो ब्रदर। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए। सब धन्यवाद देते हुए, परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए सब जन आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलका है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं बटाला से हूँ। मई 2021 में इनकी मैरिज हुई और मैरिज के 1 महीने के बाद जब ये बहन प्रेग्नेंट हुए तो 3rd मंथ में अचानक इन्हें ब्लीडिंग होने लगी। आप बताएं, जब आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर क्या बोलते थे? हाँ जी, डॉक्टर कहते सी मतलब कि पहले मैरिज तो 1 मंथ बाद मैं प्रेगनेंट हुई, फिर मैंने ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई तो मेरा मिसकैरेज हो गया। तो डॉक्टर ने बोला कि ਤੁਹਾਡਾ न्यूट्रस वीक है तो 2 साल तक तुसी ट्राई नहीं करना। पर मिसकैरेज तो 2 मंथ बाद फिर मैं प्रेगनेंट हुई तो डॉक्टर ने बोला कि न्यूट्रस वीक है तो तुसी हुण कि मतलब 9 मंथ तक पूरा रिस्क है, बच्चे ਨੂੰ कुछ भी हो सकता है, बच्चे ਦਾ दिमाग भी हो सकता काम ना करे तो अंग पैर भी कोई ना बने। उन्होंने बोला सी किसी भी टाइम मिसकैरेज भी हो सकता है। और इन बातों को जैसे ही डॉक्टर ने आपको बताया आप सुन के परेशान हो गए? हाँ जी, मैं बहुत डर गई सी। आपके मन में क्या आ रहा था उस समय जब डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया था? मैं सोचा, डॉक्टर ने बोला सी कि तुसी बाद में ट्राई कर लो ते रहन दो हुण। ते मैं सोचा कि चलो मैं दवाई खा लांगी। ते फिर मेरे मम्मा पापा कहते कि इदा ना सोचो, तुसी प्रेयर अटेंड करो। ते मैं फिर डेली चर्च तो प्रेयर करवाती सी, खुद भी प्रेयर करती सी। और लगातार इन्होंने जब प्रेयर करवानी शुरू की तो 25 दिसंबर 2021 को क्रिसमस सेलिब्रेशन मीटिंग वाले दिन जब परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर की, इन्होंने उस प्रेयर को अपने लिए पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया। उस प्रेयर को अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। आज एक बड़े छुटकारे को मैं देख रहा, अपने हाथों को उठा। अगर आज आपके पास बेबी नहीं, आपके गर्भ को मैं आशीषित घोषित करता हूं। और जब आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ आपके जीवन में उसके बाद फिर? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक सी। पूरे 9 मंथ तक मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ते खुदा ने मैनू हेल्थी बेबी बॉय ना ब्लेस किया। और आपका जो बेबी बॉय है, जो बेटा है, ये बिल्कुल ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि डॉक्टर बोलते थे ना इसकी ग्रोथ नहीं होगी, हाँ जी, हाँ इसका दिमाग नहीं बनेगा, इसका कोई अंग हो सकता है ना बने, लेकिन आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। कितने महीने का ये हो गया? ये 7 मंथ का हो गया। तारीफ करें सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और इतनी बड़ी परमेश्वर ने गवाही इनके जीवन में दी कि इतने खुश थे, इतने आनंदित ये हुए, ये परिवार, इनका पूरा घराना, कि आज ये ढोल के साथ परमेश्वर की महिमा करते हुए चर्च में उस एंट्री के उस क्लिप को भी देखेंगे जब आज सुबह चर्च में ये आए थे।
तारीफ करें एक बार जोर से अपने हाथों को ले खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें। इस बड़ी गवाही के लिए, परमेश्वर के जीवित काम के लिए अपने हाथों को हिलाएं ईश्वर की ओर और थैंक यू जीसस बोले। इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएं जोर से ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस। आराधना आराधना तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। मैं वांगों का बादे उड़दा ही जावांगा तेरी महिमा कर करके नवा बल मैं पावांगा। मैं वांगियों का बादे उड़दा ही जावांगा तेरी महिमा कर करके नवा बल मैं पावांगा। आराधना 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 तेरी आराधना आराधना आराधना